हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी जोर से जय श्री कृष्णा बोलेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री सर कृष्णा, जी जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है बाला सिंगल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बालाजी कोई भजन ही सुना दीजिए सबसे पहले, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और वैसे कृष्णा जी का नाम तो वैसे ही अच्छा लगता है। सर कहते ना जय श्री कृष्ण ज्यादा बोलो तो मैं बोल रही थी। चलो इस बहाने कम से कम दिल से कृष्णा जी का नाम तो ले लेते हो आप वेबिनार में आने से। नहीं आपने जोड़ दिया कृष्णा जी से। कृष्णा जी खुद जोड़ते हैं जी, हम कौन जोड़ने वाले हैं। हम सभी को जोड़ना गलतफहमी तो होती है कि हमने गुरु पा लिया। ये गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके हटा लेना। गुरु खुद चूज करता है अपने शिष्य को ना, तो वो तो जगत गुरु है। जब तक वो नहीं चाहेंगे उनके दर पे, उनका नाम कोई ले ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको कनेक्ट किया है। ओके, और कृष्णा जी से हम तो एक माध्यम है बस। ठीक, चलिए। ओके, आज का टॉपिक है हमारा सिजिल सिंबल। तो कोई जानता है सिजिल सिंबल के बारे में क्या है? यस एनीवन? कि सिजिल सिंबल्स हैं क्या और इनका क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? अच्छा, नहीं जानते। योगिता जी ने बोला सर नहीं जानते। ओके, जो जानता है वो हैंड रेज कर ले सिस्टम में, थोड़ा सा हम भी ज्ञान ले लें। फर्स्ट टाइम सुना है, योगिता जी कह रही है फर्स्ट टाइम सुना। ठीक है। इस दुनिया में इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि 7 जन्म कब पढ़ेंगे, है ना। इतनी नॉलेज है, लेते रहिए। तो आज एक बहुत ही यूनिक मॉडलिटी है जो कि सिंबल्स के फॉर्म में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा थोड़ा तरीका बहुत अलग है पढ़ाने का या चीज़ों को मिक्स करने का। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और भगवान की कृपा से मैं पिछले 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। और भगवान की ही कृपा से जितनी भी ऑकल्ट साइंस की मोडालिटी हैं, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है, लाल किताब है, चाहे वो रेकी है, एनएलपी है, हिप्नोथेरेपी है, कलर है, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन है, रुद्राक्ष है, सीजी सिंबल है, जीबू सिंबल है, डाउजिंग है, और जाने क्या क्या जो भी आप सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हो। तो भगवान की कृपा से सारी नॉलेज ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने इस लेवल की दे दी है कि पढ़ा सकता हूँ। और पिछले 2011 से प्रोफेशनली ये सारी साइंसेस को पढ़ाता हूँ। और भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग से ही है कि अब तक 18,000 स्टूडेंट मैं अपनी इस छोटी सी जर्नी में पढ़ा चुका। 18,000। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ठीक है, जीवो सिंबल, सीरीज सिंबल्स जो भी हैं, सिंबल काम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे थोड़ा सा। इनके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन सब कुछ नेट पर अवेलेबल है, सिंबल सारे मिल जाएंगे आप। लेकिन इनका यूज कैसे करना है, और यूज क्योंकि भगवान ने ऐसी कृपा दे रखी है कि पिछले 12-13 साल से ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी सारी साइंसेस में पढ़ाता आ रहा हूँ। 18,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। अब हर साइंस का यूज हर साइंस में कैसे किया जाता है, ये भगवान ने कुछ कृपा एक्स्ट्रा दे रखी है। ठीक है। तो यहां पर हम सिंबल्स का यूज ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो सर हमें तो ना ज्योतिष आता, ना वास्तु आता, ना टैरो आता, ना न्यूमरोलॉजी आता। नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बताऊंगा ये कुंडली का 10वां खाना है, इस सिंबल को उठा के वहां लगा देना तो ये रिजल्ट देगा, इतना तो कर सकते हो। आप कहोगे सर मुझे वास्तु नहीं आता, कोई बात नहीं। अरे हमारे पास 8 डायरेक्शन सिखा देंगे आपको, है ना। 5 एलिमेंट है, और पांचों एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, किस एलिमेंट की कमी है आपकी जिंदगी में, उसको कैसे पूरा करेंगे सिंबल्स के माध्यम से, तो ये तो सीख लेंगे ना आप।
अभी पिछले दिन हमने बहुत सारे कोर्स कराए हैं, हमने ऑयल्स का कोर्स कराया है, हमने आपको स्विच वर्ड्स के कोर्स कराए हैं, हमने आपको कैंडल के कोर्स कराए हैं, उनमें कैसे यूज करेंगे इन सिंबल्स को। तो ऐसा नहीं है, ये सिजिल तो कोई भी पढ़ा देगा आपको, लेकिन उस सिजिल सिंबल्स का को पावरफुल कैसे बनाना है ये हम सिखाएंगे आपको, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकता, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल यहाँ करने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, क्यों मैं हमेशा कुछ कोर्सेज को, कुछ चीजों को रिकमेंड करता हूं। मान लीजिए आप एक ऑकल्ट मास्टर की तरह काम कर रहे हैं और कहते हैं ना कि भाई आपके पास हर तरह के क्लाइंट आ सकता है। मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आ रहा है कि भाई बहुत परेशानी में है और फाइनेंशियल क्रंच उस पर जबरदस्त है। अब मान लीजिए आप ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं और आपने बोला जी येलो सफायर पहन लेना। अब येलो सफायर का मतलब है कम से कम 50,000 का खर्चा बता दिया आपने। या आपने बोला ये पूजा करा लेना, या आपने बोला चलो ये ब्रेसलेट पहन लेना, उसको भी 500-700 रुपए का आता है या 1,000 रुपए का आता है। कोई भी रेमेडी आपने 1,000-2,000 की बताई, वो कहता है भाई साहब 1 रुपया नहीं है जेब के अंदर, जहर खाने के पैसे नहीं है आप रेमेडी की बात करो। फिर क्या करोगे एज ए ऑकल्ट मास्टर? आप क्या करोगे? अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप अपनी जेब से पैसे दें, चलो एक को दे भी देंगे तो आपके यहाँ रोज आने वाले हैं ऐसे कस्टमर, फिर क्या करोगे? तो कुछ कुछ हमारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है। जैसे सिंबल्स हैं, अब हमने पीछे जिबू सिंबल कराया था, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। ऐसे इस तरह आज हम सिजल सिंबल्स को कराने वाले हैं आप सभी को, उसका 1 रुपए का खर्चा नहीं है। ठीक है, तो सीखना चाहेंगे आप सभी कि कैसे सिंबल्स काम करते हैं और कैसे बिना सिंगल पाई खर्च किए हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ चैट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, ताकि बोल तो आपने लिया, अगर आपने लिख भी दिया तो पक्का हो जाता है। कहता है ना चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। अब तक आपने बोला था वो दैट इज एयर एलिमेंट, उस एयर को अब मैं अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि वास्तु जानता हूं ना, तो मुझे पता है कि भाई कैसे जो चीज एयर एलिमेंट में है उसको हम कैसे अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पक्के वाला कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए फिर। हाँ जी, चलो जय श्री कृष्णा बहुत लोगों ने लिख दिया, सभी लिखेंगे तो मजा आता है ऐसे। ये देखिए तरीका होता है एक, इस बहाने राम का नाम तो ले रहे हो, श्री कृष्णा का नाम तो ले रहे हो, इतना ही काफी है। और कली में तो बोला नाम ले लो, सारी प्रॉब्लम ऐसी दूर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा सीखते हैं आज हम सिंबल्स की जर्नी होती क्या है और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। हमारे बीच में योग लक्ष्मी मैम आई है क्या? क्योंकि आज उनकी भी जरूरत पड़ेगी। चाह ही नहीं है, कोई बात। सभी को जय श्री कृष्णा, मजा आ गया। मुझे तो ना कृष्णा का नाम लेते ही मजा आ जाता है बस, मुझे किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हजार लोगों से, हजारों लोगों से महीने भर में ना कृष्णा जी बुलवा लेता हूँ, तो मुझे इसके बाद कोई रेमेडी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो वेलकम टू द सिजिल सिंबल कोर्स, और ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, इसमें कोई लेवल नहीं होते। मोस्टली हमारे कोर्स में कोई लेवल नहीं होते। तो व्हाट इज सिजिल सिंबल्स? सिजिल सिंबल्स हैं क्या? A sigil is a type of symbols usually referred to a type of pictorial signature of a deity or a spirit। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह हम सिग्नेचर करते हैं तब ऑथेंटिसिटी आती है। मान लिया आपने किसी को चेक दिया, जब तक चेक पे सिग्नेचर नहीं होंगे तो काम कैसे करेगा, है ना? चाहे वो 1 रुपया है, लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, वो कैश नहीं होगा। तो इसी तरह से माना जाता है सिजिल एक तरह से आप समझिएगा डाइटीज के या एंजल्स के या फोर्थ डायमेंशन के या गुरु के, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सिग्नेचर है। और वो सिग्नेचर भी अलग अलग तरीके से कि आपको सिग्नेचर से क्या चाहिए। ओके, आपको पैसा चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको चिल्ड्रन की ब्लेसिंग चाहिए, आपको नेगेटिव विडी से रिमूवल चाहिए, आपको ब्लैक मैजिक से रिमूवल चाहिए, आपको क्या चाहिए? और यहाँ पर आपको लगभग 100+ सिंबल्स में आपको देने वाला हूँ, और जिसका 1 रुपया खर्चा नहीं, और उसकी जो कहते हैं ना रिजल्ट्स हैं, जब आप इनको यूज करेंगे तो आप मानेंगे कि सर आपने क्या पढ़ा दिया। और बात ये नहीं कि सिंबल सिंबल कैसे काम करेंगे, सिंबल को आप कैसे और इनहांस कर सकते हो उसकी पावर को। यहाँ पर हम आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का यूज कैसे किया जाएगा इसके ऊपर, वो अभी आपको सिखाएंगे।
तो बेसिकली सिंबल क्या है, एक पिक्चर फॉर्म के अंदर आप समझ लीजिए, जैसे हम सिग्नेचर कर देते हैं, इस तरह से एक काइंड ऑफ सिग्नेचर है डाइटीज के या स्पिरिट के या एंजल्स के, जो भी आप बोल सकते हैं, देवी देवता जो भी आप मानते हैं। इन मॉडर्न यूज, स्पेशली इन द कंटेस्ट ऑफ सिजिल, रेफर टू ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर डिजायर्ड आउटकम। बेसिकली यही है कि आप हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एट ए टाइम कुछ कुछ चल रहा होता है हमारी लाइफ में। तो आज के कंटेस्ट में एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, जिसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं आज के डेट में, वो कैसे सामने वाले की हेल्प कर सकता है। वो सारे टूल्स हो सकते हैं उसके पास एज ए रेमेडियल, लेकिन ये बिना पैसे का और दी बेस्ट यूज है, दी बेस्ट एक मोडालिटी है आपके पास, जिससे आप लोगों की जो डिजायर्ड रिजल्ट है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ति कर सकते हैं, या उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं उनको रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। और बेसिकली आपने देखा होगा, हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को देखते हैं कि वो टैटू बना के रखते हैं ना, हाथ पर, माथे पर, गले पर, गर्दन पर। तो अब तक हमें ऐसा लगता था यार ये क्या टैटू बना के घूम रहे हैं, और वो टैटू भी आप देखिए समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं है वो सिंबल्स बना के घूमते हैं, क्योंकि इन सिंबल्स का यूज आप अपनी बॉडी के ऊपर भी कर सकते हो। इनको अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको इनको इमेजिनरी लेवल पर, जैसे हम रेकी के सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से इन सिंबल्स को आप रेकी की तरह भी ड्रॉ कर सकते हो इमेजिनरी लेवल पर। ओके, तो कितनी अच्छी चीज है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो इनको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी सिंबल्स, ईच एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, फॉर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पॉजिटिव थॉट, प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक, फैमिली, चिल्ड्रन, फाइनेंस, इलनेस, डिजीज, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो उन सबको कैसे हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। वी कैन इंप्रूव आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। तो एक, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास इन सिंबल का यूज सिर्फ आप जब चीजें नेगेटिव साइड में चली जाते हैं तभी यूज कर सकते हैं, नहीं। इन सिंबल्स को आप अपनी अच्छे दिनों में भी यूज कर सकते हैं कि वो बरकरार रहें। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है कि ये फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक इंसान दूसरे को इंसान को देखकर खुशी नहीं हो रहा आजकल। फिर सब वो आज की डेट में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन सबसे ज्यादा भेज रहे हैं लोग, इस क्योंकि हमें इसलिए पता लगता है कि ज्यादा कंसोलेशन यही आ रही है आजकल। फिर सेपरेशन के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। फिर बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसके केसेस बहुत आ रहे हैं, बच्चों की एडिक्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं। ओके, अब इनको बिना बताए कैसे आप दूर करेंगे, कैसे आप किसी भी चीज को क्योर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि भाई बच्चा भी ठीक है, मेरा लाइफ पार्टनर भी ठीक है। ओके, अब घर में एक प्रोटेक्शन शील्ड कैसे लगाएंगे, आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर एक शील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो भी आप सिंबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इनका जरूरी नहीं कि बीमारी होने के बाद दवाई खानी है, आप पहले भी इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ इसका, क्योंकि हिस्ट्री से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है हमें। द वर्ल्ड सिजिल हैज लॉन्ग हिस्ट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जो सिंबल्स हैं, चाहे वो जीबू सिंबल्स है, चाहे वो सिजिल सिंबल्स है, बहुत तरह के सिंबल्स हैं। आगे एक दो चीजें और पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आई हैं। ओके, जिस तरह हमारे यहाँ भी बड़े सारे सिंबल्स हैं। हमारे यहाँ देखो, आप जैनिज्म में जाएंगे, आप सिखिज्म में जाएंगे, आप हिंदू में जाएंगे, आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, आप मुस्लिम्स में जाएंगे, उनके भी सिंबल्स है ना। जैसे 786 लिखते हैं, है ना, एक ओंकार हम लिखते हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी में एक क्रॉस बनाया जाता है, हमारे यहाँ ओम है, स्वास्तिक है, इतनी सारी चीजें है ना। तो इस तरह हर एक एरा के अंदर, हर एक कम्युनिटी में, हर एक कल्चर रीजन के अंदर अपने कुछ सिंबल्स हैं। ओके, तो उनकी मदद से आप अपनी लाइफ की बहुत सारे एस्पेक्ट को ठीक कर सकते हैं या उनको क्योर कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ गोल्डन डॉन वर परफेक्टली फेमिलियर विद इट। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। ये 18th सेंचुरी की एक कहते हैं ना ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर सब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग या जितने भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर थे यहाँ पर इससे कनेक्टेड थे। तो वहां पर ये बड़ा फैमिलियर था, मतलब ये सिजिल सिंबल्स का एक जो कंसेप्ट है वो फैमिलियर थे सारे उनसे। दे यूज्ड इन मेकिंग ऑफ तिलिस्म। बेसिकली हम बनाते हैं ना, यंत्रास बनाते हैं, हम ताबीज बनाते हैं। तो ताबीज में होता क्या है बेसिकली,
ताबीज में हम कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ सिंबल्स बना देते हैं, कुछ डायग्राम बना देते हैं। तो बेसिकली ये वे लोग इस सिंबल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और ताबीज़ तो हमारे यहाँ कॉमन चीज़ है कि भई ताबीज़ पहन लो, है ना? होता है ना, ताबीज़ पहन लो भई, नज़र नहीं लगेगी, ताबीज़ पहन लो, बीमार नहीं पड़ोगे। तो उसमें इन सिंबल्स को आप बहुत हाई लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। द सिजिल वाज़ लाइक ए सिग्नेचर और ए साइन ऑफ एन ऑकल्ट एंटिटी। तो एक मान सकते हैं कि भई किसी पर्पस के लिए आपने मान लिया मनी अबंडेंस के लिए कोई सिंबल्स बनाया है, तो ऐसा मान के इसको सिंबल्स को लगा सकते हैं कि भाई उस डिवाइन ने जो हमें धन दे सकती है, या ये जो सेक्टर है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसने साइन कर दी कि भाई अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसा एक मान्यता है। A common method of creating the symbols of a certain spirit was to use magic scare. The name of the spirit angel बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, were converted to numbers which were then located on a magic scale. तो ये आपको मैं मैजिक स्क्वायर थोड़ा बताऊंगा, लेकिन एक पार्ट ऑफ द कोर्स रहेगा कि कैसे इसको बनाना होता है। हम कुछ लाइनें खींचते हैं, हम कुछ सर्कल बनाते हैं, मतलब एक तरीका होता है बनाने का। अगर उस तरीके से अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली वो सिंबल्स और अच्छा काम करेगा। नो डाउट, आप किसी भी तरह के सिंबल्स को बनाएंगे वो भी काम करता है। लेकिन जैसे आपको, अगर आपने रेकी सीखा था हमसे, तो रेकी के अंदर एक तरीका है, मान लिया आपने चौकोरे बनाना है, तो चौकोरे वैसे कैसे भी बनाएंगे तो काम करेगा, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से पहली लाइन कौन सी, दूसरी कैसे ड्रॉ करना है, तीसरा कैसे करना है, चौथा क्या करना है, उस तरह से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो एक द आर्टिस्ट एंड ऑकल्टिस्ट ऑस्टन ऑसमैन, एक शख्स हुआ है जिसने ये इस यूनिक मॉडलिटी को सबसे ज्यादा यूज किया है, और इसी की वजह से ये जो सिजिल सिंबल है वर्ल्ड में फेमस हुआ है। तब नो डाउट से पहले भी यूज करते हैं, लेकिन होता है ना किसी का नाम हो जाता है, तो इसका नाम हो गया, इसने बहुत यूज किया इन सिंबल्स को। अब बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्यों सिंबल को यूज करें? तो बेसिकली लिखा है नो नीड ऑफ अट्यूनमेंट। इसमें बेसिकली अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों की डिजायर होती है कि सर अट्यूनमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि सिद्ध अपने आप में सिद्ध सिंबल्स हैं, अट्यूनमेंट सिंबल को नहीं चाहिए, अट्यूनमेंट आपको चाहिए। अट्यूनमेंट में क्या होता है, जब हम आपको अट्यून करते हैं तो बेसिकली कोई भी हमने शिक्षा आपको दी है, ओके, वो शिक्षा, वो नॉलेज, वो डिवाइन नॉलेज आपके साथ कंपैटिबल हो जाए। और वो कब होगी? जब आपके 7 चक्रास अलाइंड होंगे। वरना बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत कुछ आता है लेकिन वो यूज नहीं कर पाते। तो अट्यूनमेंट देने का मतलब ये हो रहा है, कभी किसी भी कोर्स के लिए हम अट्यूनमेंट देते हैं आप सभी को। अब मैंने बना लिया कि आपको हर कोर्स पे अट्यून करेंगे, ताकि पक्के वाला, क्योंकि हमारा मोटिव अलग है। हमारा मोटिव है कि आप कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म से सीख के जाने हैं तो आपको आना चाहिए, और आप उसका यूज सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर लोगों की भलाई के लिए जरूर लगाएं। अब उससे पैसा भी कमाना है, यस, नेक नियत से पैसा भी कमाइए, और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, मर्जी आपकी। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं सर हमें आ नहीं रहा, मतलब एक आध परसेंट ऐसे भी लोग हैं, तो उन्हीं के लिए, बाकी सबको आ जाता है, लेकिन 1-2% ऐसे लोग हैं जो फिर भी कहते हैं सर आया नहीं, उस लेवल का नहीं आया। तो हमें ऐसा लगता है कि यस, आगे से हम हर कोर्स में आपको अट्यून करेंगे। अट्यूनमेंट देने का मतलब है जो आपने शिक्षा ली है वो शिक्षा आपके साथ अट्यून हो जाए, पर्टिकुलर आपके चक्रास में, आपके कॉन्शियस में, आपके सब कॉन्शियस में समा जाए। ये पर्पस भी है अट्यूनमेंट देने का। ठीक है, तो वो भी आज से हम शुरू करेंगे। लेकिन सिंबल्स को अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है, अब उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता कि भाई हम कहते हैं ना भाई आपने सूर्य के मंत्र को सिद्ध करना है तो 7,000 बार उसको रिसाइट करो, 7,000 बार उसकी प्रोनाउंसिएशन करो, तब जाके वो सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र है वो सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए तो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन सिंबल्स का आपके साथ एट्यून होना, आपके साथ कंपेटिबल होना, ये जरूरी है, तो कि आप इनको यूज कर पाओ। तो आप इस लायक बने कि इन सिंबल्स को यूज करें, इसलिए आपको अटैचमेंट दी जाएगी, तो इस बार देंगे आप। ठीक है, नो साइड इफेक्ट। सबसे पहले इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए कोई भी हम रेमेडी करते हैं, जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ लाल किताब की रेमेडीज का, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाल किताब की जो रेमेडीज हैं वो किसी एक बहुत अच्छे मास्टर से सीखना। और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि लाल किताब सीखने तो कम से कम जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो ना, उसी से सीखना भाई। राह चलते से लाल किताब सीख ली ना, और उसके जो उपाय हैं वो इतने खतरनाक हैं
कि इंसान को मार सकते हैं, इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। और बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। तो लाल किताब कभी भी ना किसी राह चलते से मत सीख लेना यार। और जब वो राह चलता सिखाएगा ना, वो क्या सिखाएगा और कैसे आप रेमेडी दोगे, और आप इंसान की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास ऐसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे इन सिंबल्स को अगर आप यूज करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ₹1 खर्च नहीं हो रहा। सोचिए, मतलब यहाँ पर क्या विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। तो कितनी अच्छी चीज है, नुकसान कोई नहीं, या तो फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है? नुकसान कुछ नहीं होने वाला, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सीरियल सिंबल्स प्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग, मैं थोड़ा सा आपको क्लू देके जाऊंगा कि कोई भी चीज अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो कॉन्शियस लेवल से नहीं होती है, कॉन्शियस लेवल से नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग में आप ड्राइविंग सीखते हैं, सभी ने सीखी होगी। तो पहले दिन तो वो बैठाना, है ना, मिरर कैसे सेट किया जाता है, चेयर वेयर कैसे सेट करनी होती है, वो देखते हैं आप। फिर 1-2 दिन के बाद आपको गाइड किया जाता है कि भाई ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है ना? तो क्या बताएगा आपको कि पहला गियर डालना है, क्लच दबाना है, गियर डालना है, फिर सामने देखना है और धीरे-धीरे क्लच छोड़ना है ना? और धीरे-धीरे रेस दबानी है। क्या उसी दिन आ जाता है आपको? आप झटके से क्लच छोड़ देते हो, गाड़ी रुक जाती है। वो कहता है यार क्या कर रहे हो? मैंने बोला आराम-आराम से छोड़ना है ना? फिर धीरे-धीरे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं आप, है ना? फिर एबीसी एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का कांसेप्ट आप 15-20 दिन में थोड़ा-सा समझना शुरू करते हैं। और समझना भी, जैसे वो कहते हैं ना गियर डालो, तो आपका दूसरे तीसरे दिन तो आपका नीचे देखते गियर देखते हो, कहाँ पर है भाई गियर? वो कहता है आगे देख भाई, गियर में नहीं देखना, आगे देखना है। तो कहता ब्रेक लगाओ, फिर आप ब्रेक ढूंढते हो नीचे, भाई ब्रेक कहाँ है ना? करते हैं ना ऐसे। फिर थोड़े दिन में क्या होता है, हफ्ता 10 दिन बाद फिर आप देखते नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं ना ब्रेक दबाओ, तो आपका सारा ध्यान ब्रेक पे होता है। देख आगे रहे हो, लेकिन सारा फोकस ब्रेक पर है। कहता है गियर डालो, तो वो सारा ध्यान गियर पे है। बेशक नहीं देख रहे 15 दिन में भी आप, लेकिन गियर पे है। और जब 2 4 6 महीने की प्रैक्टिस होती है, साल 2 साल गाड़ी चला लेते हो, कोई देखता है क्या? आज आपको पता है ड्राइविंग कैसे करते हो आप? पता है कब एबीसी चल रहा है, कब एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच चल रहा है, फोन पे बात कर रहे हो, तीसरे बंदे के बारे में सोच रहे हो, साथ में बैठा उससे भी बातें कर रहे हो, मोबाइल पे बातें कर रहे हो, किसी और का थॉट भी आ रहा है और गाड़ी भी चल रही है। ऐसा कैसे भाई? फिर आपने एक चीज और सुनी होगी, मजेदार वाली बात। बड़े किस्से आते रहते हैं यार दोस्तों के, पुरानी बात है कई बार हो चुका है। सुना होगा आपने कि भाई यार कल बिल किसने दिया था खाने का? चलो बिल तो कोई बात नहीं, गाड़ी चला के कौन लाया था? अक्सर लोगों के साथ आपने सुना होगा ऐसा। दूसरे पार्टी की, भाई वो पार्टी तो की थी हमने कल, लेकिन उसमें बिल किसने दिया? चलो बिल तो कोई बात नहीं, घर गाड़ी कौन चला के लाया, लेकर आया, किसी को पता नहीं है। और दूसरे घर नहीं घुसे, अपने ही घर गए हो। ऐसा कैसे हो गया? सोचा है कभी? क्योंकि जब तक आप कॉन्शियस माइंड से काम करते रहोगे, गलतियां होती रहेंगी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वो कभी गलती नहीं करता। और जब आप उस स्टेट में होते हैं, मतलब उस स्टेट को मत पार कीजिएगा कभी भी, कि सब कुछ भी कहेंगे भाई हाथ जोड़ ली, अब तू भैया कर, तू अपने आप ही जाइयो, मैं भी नहीं ले जा सकता तुझे। एक होता है ना कि कॉन्शियस में नहीं हो, लेकिन अनकॉन्शियस भी नहीं है आप। तब आपको पता नहीं कैसे आप उन्हीं गलियों से, क्योंकि रोज गुजर रहे हैं, सब कुछ माइंड को में वो डाटा है ना? वो रेड लाइट, वो रोड, वो आपका घर, बीच में क्या क्या पड़ेगा, सब उसको रटा हुआ है। और फिर आप गाड़ी चला 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 के अपने घर ही पहुंचते हैं, है ना? कहीं और को तो घर नहीं पहुंचते, किसी और के घर नहीं पहुंचते, अपने घर पहुंचते हैं। फिर सुबह सोचते हैं यार गाड़ी कौन चला के लाएगा? मैं ही लाया था, कब आया, कुछ नहीं पता। कि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नशे में है, या आप कह सकते हैं एक्टिव नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव है, और वो आपको सीधा घर तक ले जाए। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपने अपनी लाइफ की कोई भी डिजायर फुलफिल करनी है, तो इसका मतलब क्या, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको कमांड देनी पड़ेगी। क्वेश्चन माइंड तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है?
क्योंकि कॉन्शियस माइंड की एक लिमिटेशन है सोचने की, करने की, लेकिन सबकुछ माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं। आप उसको जो भी आदेश देंगे और अगर उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। अब ये ऋषि लोग ऐसे तो करते हैं, और क्या करते हैं। फर्क ये है कि एक ध्यानी, एक ऋषि, एक एनलाइटेंड इंसान अपने सब कॉन्शियस से काम करता है, और एक हम आम इंसान क्वेश्चन माइंड से चल रहे होते हैं। फर्क ये है। तो क्यों ना एक ऐसी विद्या सीख ली जाए, या एक ऐसे सिंबल्स को अपनी जिंदगी में लाया जाए कि जो आपके सीधा सबकॉन्शियस पे काम करता है, और आप उससे सब कुछ मैनिफेस्ट करा सकते हो, अपने डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हो। तो क्या बुराई है भाई। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर हम आपको जो एनर्जी है, ज्योतिष की एनर्जी, जो 12 भाव है, उसकी एनर्जी को कैसे काम करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हम अपनी आर्ट डायरेक्शन को कैसे यूज करेंगे, हम अपने न्यूमरोलॉजी को कैसे इसमें यूज करेंगे, तो वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो जब इतना गुड डालेंगे तो मिठास तो अपने आप आएगी, रिजल्ट तो अपने आप आएंगे। ओके। और मजा आता है इन सिंबल्स को काम करके। और मैं तो कहता हूं ये क्यों सीखना जरूरी, छोड़ो, ये काम करेगा, जो करेगा वो तो करेगा। लेकिन मान लीजिए एक एक्स पर्सन, जो मैंने बताया कि जिसका जहर खाने के पैसे नहीं है, उसकी भी तो हेल्प करने का दायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आपने ऑकल्ट साइंस सीखी। ऐसा तो ना पैसे वाले ही सीख सकते हैं, पैसे वाले कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसकी भी तो हमें हेल्प करनी है। तो क्या करें, सिंबल दो, उसको बोलो भाई ये सिंबल यूज कर, 1 रुपया तेरा खर्च नहीं हो रहा, कंसल्टेशन आप फ्री कर देना, है ना। ये हील फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल। तो ये सिंबल्स जो है आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल, तीनों लेवल पे काम करते हैं। सोचिए, अब हम दवाई खाते हैं तो फिजिकल लेवल पे काम करती है ना, लेकिन ऑकल्ट साइंस की कोई भी रेमेडी जब आप काम करते हैं तो आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर वो काम करती है। बैलेंस ओवर 7 चक्रास, यस, इसी की मदद से, सिंबल्स की मदद से आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इवन तक कि आप अपने पांचों एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, अपने त्रिदोषों को बैलेंस कर सकते हैं। सीखना पड़ेगा लेकिन। ठीक है? तो इस कोर्स में अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो कुछ चीजें मैं अलग से डिकोड करने वाला हूं, मतलब अलग से कुछ देने भी वाला हूं। यूज टू अचीव योर गोल्स, यस, हम अपनी लाइफ को डिजायर गोल अगर आपको चाहिए तो इन सिंबल्स की माध्यम से। अब ऐसा नहीं है सिंबल लगा के रुके ऐसा नहीं होता। सिंबल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके लिए रास्ते खोलेंगे, तो उन पे चलना आप नहीं है, लेकिन हाँ, इतना है कि रास्ते जरूर खुलेंगे आपके, आपको आइडियाज आएंगे कि इस हर्डल्स को कैसे पार करना है आपने, ये जरूर आएगा। रिमूव नेगेटिविटी, यस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, फिजिकल लेवल पर है, इमोशनल लेवल पर है, स्पिरिचुअल लेवल पर है ना। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप रिमूव कर सकते हो इन सिंबल्स के माध्यम से, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपना ऑरा को इतना स्ट्रांग बना सकते हो इन सिंबल्स के माध्यम से कि कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, जैसे बीमारियां लगती हैं। अब एक बच्चा बहुत बीमार पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोग हैं इमोशनली इंबैलेंस है, इसका मतलब है एक नेगेटिव एनर्जी उसके मेंटल लेवल पर अफेक्ट डाल रही है। और फिर आता है स्पिरिचुअल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो वो भी है कि आपके सोल लेवल पर वो इंपैक्ट डाल रही है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आस्क एंड यू विल रिसीव। तो सबसे बड़ी बात है इसमें, कोई मंत्र ज्यादा नहीं पढ़ने, कोई चैंटिंग नहीं करनी, कोई हवन नहीं करना कि भाई ये सिंबल्स एक्टिवेट होंगे। कहते हैं ना, जैसे अर्जुन अपना कोई भी याद करता था और वो उसकी तरकश में वो तीर आ जाया करता था, तो इसी तरह से आपके पास 100+ तीर मैं देने वाला हूँ। इनको याद करना है और सिंबल आपके सामने हो, तो इनको इमेजिनरी लेवल पर ड्रॉ कर सकते हो, फिजिकल लेवल पर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी कैसे भी इनको यूज किया जा सकता है। तो कितना अच्छा बेनिफिट है इसका। वे टू यूज सिंबल्स, कैसे इन सिंबल्स को यूज करेंगे आप। और सीजल सिंबल्स यू कैन टेक प्रिंट आउट, आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इनको हाथ से बना सकते हैं। ठीक है। और सबसे बढ़िया है कि आपने कोई भी मोडालिटी सीखी, जैसे आपने वाटर थेरेपी सीखी है, आपने ऑयल सीखा है, आपने कैंडल सीखा है, आपने एंजल सीखे, उनके साथ भी इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो इसको चार्ज वाटर, आप अपने वाटर को चार्ज कर सकते हैं। और हर मोडालिटी में हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको रेकी सिखाया, आपको ऑयल सिखाया, आपको एंजल सिखाई, आपको कैंडल बताई, आपको या आपको स्विच वर्ड्स बताएं, सभी में हमने आपको बताया वाटर का यूज कैसे किया जाता है। जब भी आप इन सिंबल्स को यूज करें तो अपने पानी को इन सिंबल से चार्ज करो, अपने खाने को चार्ज करो। और पानी, शास्त्र ये बोलता है कि जो वाटर एलिमेंट है ना आपकी बॉडी के अंदर, वैसे ही पता है आपको 70% से ऊपर वाटर है। और वाटर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिससे किसी भी इंसान को सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है।
इतना सेंसिटिव एलिमेंट है। एलिमेंट को जानो भाई, ये 5 एलिमेंट को अगर आप जान गए ना तो जिंदगी को डिकोड कर सकते हो आप, इस संसार को डिकोड कर सकते हो, क्योंकि हर चीज 5 एलिमेंट से बनी है। तो वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा कहते हैं ना सेंसिटिव एलिमेंट है। किसी को अपने वश में करना है, मतलब वश का मतलब अच्छे वे से बात कर रहा हूं, किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसका वाटर एलिमेंट को टच कर दो आप। वाटर एलिमेंट इज योर इमोशंस, है ना, उसको टच कर दो। तो सबसे बढ़िया है कि आप इनको वाटर एलिमेंट, वाटर को चार्ज कर सकते हैं इनसे, और उसका पानी इनटेक कीजिए। अब यहां पर कुछ नहीं है, मान लिया किसी की बुरी आदतें हैं, आपने, मैंने आपको सिंबल दे दिया है कि भाई कुछ नहीं करना, उनके पानी में, उनके खाने में सिंबल्स को डेली डालना है, और तरीका बताऊंगा कैसे डालना है। और वो सिंबल ना तो दिख रहा है ना कुछ हो रहा है, और वो खाना खाया जा रहा है, वो पानी पी रहा है इंसान, ठीक हो जाएगा। इससे बढ़िया बात कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो बुराई क्या है भाई? ठीक है। दूसरा, एट योर होम, ऑफिस, टेबल, कहीं भी बच्चे के बैग पर, बच्चे की बोतल पर, बच्चे के पेन पर, पेंसिल पर, बच्चे के ऊपर, कपड़ों में, कैसे भी इन सिंबल्स को ड्रॉ किया था, फिजिकल लेवल पर ड्रॉ करो या इमेजिनरी लेवल पर ड्रॉ, ये सिंबल्स कैसे भी काम करते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि आप अभी अभी ऑकल्ट वर्ल्ड में आए और आप बोले मैं तो सर इमेजिनरी लेवल पर ड्रॉ करूंगी, उसके लिए थोड़ा सा तप करना पड़ता है, तब जाकर वो सिंबल्स को आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी इंसान के अंदर डाल सकते हो। लेकिन उस लेवल की मेडिटेशन आपकी होनी चाहिए। नहीं है अभी, कोई बात नहीं, फिजिकल लेवल पे बनाओ, पिल्लो कवर पे बना सकते हो, बच्चे के रुमाल पर बना सकते हो, उसके बैग पर बना सकते हो, अपने हस्बैंड के, वाइफ के, अपने ऑफिस में, अपने कुलीग पर, कहीं भी सिंबल्स को फिजिकली ड्रॉ कर सकते हो। जब आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा फिर कोई इमेजिनरी लेवल पर यूज कीजिए। जैसे ऋषि लोग कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, वो पता नहीं आशीर्वाद में सिंबल्स भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, स्विच वर्ड भेज रहे हैं, आपको क्या पता। किसी ऋषि को बोला कि, वो बोलता है कि ये कर, वो कहता है जा बेचा, भला हो तेरा आशीर्वाद। तो आप उस लेवल पे जाओ जहां पर आप आशीर्वाद के रूप में किसी को सिंबल्स दे दिया, और उसका काम हो गया। सोचो कितनी अच्छी बात होगी। और एक बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पहुंच चुके हैं इस लेवल पर, बोले, वो तो बोलते हैं सर, अब क्लाइंट आता है, उसकी हमें दिखता है क्या पूछने वाला है, हमें पता, उसकी साइकिक पढ़ लेते हैं हम। होता वो है जब आपकी मेडिसिन लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, अब सामने वाला दिखेगा ये क्या पूछने वाला है, वो ही पूछता है आपसे, और आपको पता है सोल्यूशन भी क्या है। उसका आशीर्वाद रूप में, या कैसे भी उसको सिंबल्स या कुछ भी करके आप उसको हील कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने होम, ऑफिस, टेबल, इंसान, किसी को भी हील किया जा सकता है, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपनी जॉब को, अपनी प्रॉपर्टी को, किसी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, हील कर सकते हो। हील योरसेल्फ, आपके बॉडी पार्ट एंड अदर्स, अपने बॉडी पार्ट को भी हील कर सकते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स शीट, मतलब आपने एक गोल बना रखा है, आपने शीट लिख रखी है, मुझे ये जिंदगी में चाहिए, एक एफर्मेशन दे रखी है आपने। अब आप इसको कैंडल के साथ यूज करो, मैजिकल ऑयल के साथ यूज करो, एंजल्स के साथ यूज करो, स्विचवर्ड्स के साथ यूज करो, ज्योतिष के साथ करो, वास्तु के साथ करो, न्यूमरोलॉजी के साथ करो, टैरो के साथ करो, मर्जी आपकी है। मैं तो सबको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है। तो आप अपने गोल्स को, या ड्रीम शीट बनाते हैं जो लोग, अपनी अचीवमेंट है, अपने गोल्स है लाइफ के, कि इस साल ये करना है, इस महीने ये टारगेट पूरा करना है, कुछ भी है, उसमें आप उनको यूज कर सकते हैं। आप इनको बुक्स पर, वाटर बॉटल पर, ग्लास, पिल्लो, वॉल, मोबाइल, स्क्रीन सेवर, जैसे भी बहुत तरह से इनको यूज किया जा सकता है। अब जैसे ये है, सिंपल है, अगेंस्ट बैड थॉट। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये सिंबल ले लो। अभी सिंबल एज इट इज आपने लगा लिया तो काम करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बड़ी लो है, अब इसको बढ़ाया कैसे जाए? ठीक है, बढ़ाया कैसे जाए? अब बैड थॉट को कैसे क्योर कर सकते हैं आप? तो अगर मैं बता दूं कि विचार आपको चंद्रमा देता है, विचार आपके चंद्रमा से आते हैं, और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंडली के किस हाउस में इसको लगाना है, और वो हाउस में ही क्यों लगाना है, ये भी मैं बता दूंगा। और मैं बता देता हूं कि भाई, पहली बात तो, जहां पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां इसको लगा दो। दूसरा हाउस है, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, इसके पीछे एक लॉजिक भी बताना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है कि चंद्रमा मन का कारक है, मन से विचार आते हैं, और चंद्रमा का नंबर 2 होता है। और मैं आपको सूर्य यंत्र, या जिसको 100 कॉल्ड आप लोशु ग्रिड बोलते हैं, वो लोशु ग्रिड है क्या, अभी वो भी दिखा दूंगा आपको। पहले दिखाई देता हूं आपको, ये देखिए,
ये जो आपकी लोशू ग्रिड आपने देखा होगा, एक ग्रिड बनी होती है 3x3 की ग्रिड बनी है, हमने पीछे कोर्स कराया था, पिछला 1 हफ्ता 7 दिन का पूरा कोर्स था हमारा लोशू का। तो लोशू एक ग्रिड बनती है जिसमें 3x3 की ग्रिड है, नो ब्लॉक्स हैं, नो स्क्वायर है, जैसे एक पहला ये स्क्वायर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, तो 9 ब्लॉक हैं ये। इन 9 ब्लॉक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर लिखे हुए हैं, 492 पहली रो में है, 357, 816, इसको बोलते हैं लोशू ग्रिड। अब अगर इस ग्रिड को मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा मतलब जहां 9 लिखा है वहां 1 लिख देता हूं, जहां 1 लिखा है वहां 9 लिख देता हूं, 1 और 9 को अपोजिट कर दिया, या 2 एंड 8 को अपोजिट कर दिया, या 3 एंड 7 को अपोजिट कर दिया, या 4 एंड 6 को अपोजिट कर दो। जब इनको अपोजिट कर देते हैं तो ये ग्रिड बनकर आती है आपकी, फिर 618, 753 एंड 294, ये हमारा वैदिक सिस्टम का सूर्य यंत्र है। अब आप देखते रहो लोशु कहां से है, लोशु भी सूर्य यंत्र से ही गया है। So, जिस तरह हमारे यहां बोलते हैं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन, शुभ है, साउथ इज द वर्स्ट डायरेक्शन, ऐसा बोला जाता है। वर्स्ट का मतलब कंपैरिजन में है, कोई दिशा बुरी अच्छी नहीं होती, सारी अच्छी हैं, लेकिन कंपैरिजन में है। अब अगर चाइना चले जाएंगे जहां से लोशु आया, वो कहते हैं जी साउथ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज द वर्स्ट डायरेक्शन। तो यहीं से बात समझ नहीं है आपको कि जो लोशु उनका है भाई, ये सूर्य यंत्र की कॉपी कर रखी है उन्होंने, सूर्य यंत्र को उल्टा कर दिया उन्होंने, अब वो बोलते हैं लोशु ग्रिड बन गया। ठीक है, तो समझो बात, सब कुछ यहीं से किया है, तो ये सूर्य यंत्र आ गया। अब आप इसका यूज करें या इसका यूज करें, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका, अब लोशु के बाय हार्ट फॉलोवर हैं, वैसे तो बचे नहीं होंगे अगर मेरे वेबिनार देख लिए होंगे आपने, या मेरा कोई न्यूमरोलॉजी का एक आध लेक्चर सुन लिया होगा, तो इसको तो छोड़ दिया होगा अब तक आप, या छोड़ा भी नहीं होगा तो इसका यूज कैसे करना है वो सीख लिया होगा, या आप इसका यूज करें, डजंट मैटर। मुझे, मैंने आपको बता दिया कि जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर इस सिंबल को प्लेस कर देना। तो इतना तो कर सकते हैं, 2 नंबर कहां लिखा है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो एक ग्रिड बनाइएगा अपनी। अब एक ग्रिड कैसे बनाई जाएगी वो क्लास में समझा दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि सारे ऐसी बनानी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें यहाँ पर, उस डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिलअप करना है, वैसे तो आप सबको आती है, लेकिन किसी को नहीं आती तो सिखाऊंगा क्लास में। तो मैंने बताया भी यहाँ 2 नंबर लिखा होता है, स्पेसिमेन है ये, तो यहाँ पर इस सिंबल को प्लेस कर देना जिसकी भी आप ये सिंबल दे रहे हो, उसका एक लोशु ग्रिड बनेगा या सूर्य यंत्र बनेगा उसका, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और जहां पर उसका 2 नंबर आएगा वहां पर इस सिंबल्स को चिपका देना और उसको बोलना इसको कहाँ रखना है, इसको अपने रूम के या पूरे फ्लैट के या पूरे घर के नॉर्थ वेस्ट में इस सिंबल्स को प्लेस कर दे, मतलब इस यंत्र को प्लेस कर दे। काम हो गया। हमने यहाँ कुंडली का यूज कर लिया, हमने यहाँ डायरेक्शन का यूज कर लिया, हमने यहाँ न्यूमरोलॉजी का यूज कर लिया, और जो सिंबल्स ने अपना काम करना है वो करना ही। तो इसी तरह से हम जितने भी सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा, इन सिंबल्स को आप ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करेंगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बुरी नजर से बचना है, मतलब बुरे विचारों से बचना है, आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव थिंकिंग है उनकी, तो आप इस सिंबल को यूज करते हैं, तो कितना प्यारा सिंबल है। अब सभी सिंबल में आप देखेंगे आप सर्कल में बने हुए हैं। अब इस सिंबल्स का वैसे तो तरीका होता है, लेकिन इतने सारे तरीके सिखाए नहीं जा सकते, तो आप इनको जैसे मर्जी यूज कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सिंबल है, आपने सिंपल इस तरह ये बनाया, आगे टी बनाया पहले, और फिर इसको ऐसे मैच कर दिया और 2 लाइनें ऐसे खींच दी, और बनाना है तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनको फ्रेम करा सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, कुंडली में किस हाउस में यूज होगा, प्लेनेट के हिसाब से इसको कैसे यूज करेंगे, और नंबर्स के हिसाब से पर्टिकुलर हर एक सिंबल्स को आप कैसे अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, ये फिर आपको कोर्स में सिखाया जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक आध चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारी एक कुंडली होती है, सिंबल, सिल सिंबल यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ज्योतिष में कैसे यूज होता है, हो सकता है भाई, लेकिन अगर आपको पता है इसका यूज कैसे करना तो ही पता लग सकता है, ऐसा नहीं कोई भी उठा के लगाते। अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में, मेरा देखी देखी, और वही मैं देख रहा किसी का टैरो वाली, कोई किसी का बैनर, बैनर नहीं, वो रील आई थी, मेरे स्टूडेंट ने भेजा था कि सर देखो आपकी कॉपी हो रही है। मैंने कहा क्या कॉपी हो रही है, कह रहे सर जैसे आप
टैरो के अंदर ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी लगा के बताते हो, ये भी बता रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कौन है, देखा, मैंने कहा तो पूछना ज्योतिष कितना टाइम हुआ सीखे हुए, है ना। ये सब कोरोना की देन है, ये कोरोना के साइड इफेक्ट हैं जितने 90% जो आज के डेट में पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो सारे कोरोना की देन है। सब ने कोरोना टाइम में सीखा है, जिनका सबके पास, मतलब मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अवेयर रहिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो अब नए जुड़ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर आप ही का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, और ये बोल के पढ़ाया जा रहा है, मतलब मैं तो ये तो नहीं, मैं ब्रह्मा जी को सब जानते हैं, लेकिन वो जब लेक्चर सुनते हैं, मान लीजिए किसी ने कोर्स कर लिया न्यूमरोलॉजी का या टैरो का, और वो कहीं ना कहीं सुन सुन के फिर और नॉलेज आता है, फिर सर्च करता है, तो मैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता हूँ। ये तो पक्का है, ओकल्ट में अगर आप कुछ टाइम भी रहेंगे तो मैं सामने आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, टैरो न्यूमरोलॉजी में तो मैं आऊंगा। अब उन्होंने मुझे सुना, अब उनको लगा यार ये कंटेंट तो पढ़ा हुआ है, अब उनको ये शक हुआ कि भाई जिसने पढ़ाया, भाई उनका कंटेंट मैंने चोरी कर लिया या मैं उनका कंटेंट पढ़ा। फिर उन्होंने जब देखा कि यार कंटेंट सेम है, लेकिन जो डिलीवरी है, एक्सपीरियंस है, वो बोलता है। कहते हैं ना, किसी की विद्या तो चोरी नहीं कर सकते ना, वो एक्सपीरियंस तो चोरी नहीं कर सकते ना, कंटेंट ही तो चोरी होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो कैसे चोरी करोगे, जो इंटेंशन है वो कैसे चोरी करोगे, नहीं हो सकती। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि सर हमने सीख लिया। मैंने कहा आ गया, बोला सर आए तो नहीं है, तभी तो ढूंढ रहे थे भाई और कहाँ से सीखे। फिर आपके वीडियोस देखे, पता लगा कंटेंट सेम है। फिर मैंने पूछ लिया भाई किससे पढ़ा आपने, तो मैं कहा मैं बताने नहीं वाला, मैं तो सब जस्ट बता रहा हूँ कि आपने जो कंटेंट लिया है, कंटेंट सीखा, तो आया क्यों नहीं, और नहीं आया तो उसके पीछे रीजन होगा, या तो आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, पढ़ाने वाला थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने कहा बता देता हूँ कि आपने गलती की या पढ़ाने वाले ने गलती की। तो उन्होंने जब नाम लिया, अब कुछ चीज, कुछ चेहरे रिकॉग्नाइज होते हैं, मैंने कहा ये तो मेरी स्टूडेंट है ना, ऐसे न्यूरोलॉजी में था, मैं कहा ये तो मेरा स्टूडेंट है। तो बोला सर आपके स्टूडेंट है, वो तो कहती है कि 15 साल 14 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं कहा यार पिछले साल ही मेरे से पढ़ के गई है। तो मैंने कहा कंटेंट भी यही वाला दिया होगा, बोला सर यही है। मैं कहा तो शुक्र है मेरे स्टूडेंट है, मैं कॉपीराइट नहीं कर रहा, मैं केस नहीं कर रहा कि मेरा कंटेंट आप दे रहे हो, आपको कंटेंट पढ़ने के लिए दे रहा था, ये नहीं बेचने के लिए दे रहा। चलो वो तो बेकार की बात है, ठीक है। तो समझ लेना, तो लोग कॉपी कर रहे हैं हमारा एस्ट्रोग्लेसी का, वो कॉपी किया जा रहा है कि हम भी ये सिखाएंगे, हम भी न्यूमरोलॉजी में ये सब सिखाएंगे। कुछ नहीं सिखाए, ये पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुंडली बनी हुई है, 1 नंबर से स्टार्ट है, फिर सूर्य लिखा है, फिर जहाँ चंद्रमा लिखा है, राहु लिखा है, बृहस्पति लिखा है। अब इनको कैसे यूज करें, ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है वास्तु का। तो आप सभी को पता है 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, 4 हमारी डायगोनल डायरेक्शंस हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप सभी को पता है। अब ये निकाली कैसे जाएंगे, ये भी सिखा दूंगा आपको कोर्स में, जो कि पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को पता ही नहीं डायरेक्शन कैसे लेनी है। तो यहाँ पर 4 डायगोनल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इन दिशाओं का, इन प्लैनेट का, और हर एक दिशा के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट पाया जाता है, उनको कैसे ठीक करेंगे। यहां पर सीजल तो एक छोटा सा पार्ट है, मैं सीजल से आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल हम कर सकते हैं, ये मैं सिखाने वाला हूं। सिंबल्स तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी 200-200 रुपए 300 रुपए में दुनिया सिखा रही है, लेकिन सिंबल्स से काम नहीं चलेगा। उस सिंबल्स की मदद से कैसे हम अपनी न्यूमरोलॉजी को, कैसे हम अपने एस्ट्रोलॉजी को, कैसे हम अपने वास्तु को ठीक करेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट, है ना। सामने वाले की जिंदगी में कैसे बाहर आए, कैसे उसके डिजायर रिजल्ट मिले। डिजायर्ड रिजल्ट सिंबल्स देगा, लेकिन उसके रिजल्ट पता नहीं कब आएंगे। लेकिन वो सिंबल्स के साथ आपने ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु यूज किया, आपको नहीं आता, मैं बताऊंगा ना कि ये पर्पस के लिए आप इस खाने में, इस हाउस में, इस डायरेक्शन में इस चीजों को प्लेस करेंगे, और क्या बोलना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, और लास्ट में आपको अटेनमेंट भी दी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक तो चीजें और मैं पढ़वा सकता हूँ, अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो। मैंने भी वो गूगल से लिए हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि मेरा है, लेकिन जो चीज मेरी है वो मेरी है। हाँ, ये है कि कैसे भैया आप, यू फील एम्पावर्ड, यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, सब कुछ आप ये सिंबल्स की मदद से आप ले सकते हैं। आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप अपनी, कहते हैं ना, किसी भी चीज को डिजायर ले सकते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ानी है आपने, कुछ भी आपने करना है, यस, आप इन सिंबल्स का यूज कर कर
आप मिरेकल कर सकते हैं, ये पक्का है। ठीक है। हाउ डू सिंबल वर्क, सिंबल कैसे वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल बताया था कि सिंबल्स हमारे सबकॉन्शियस पे काम करते हैं और हमारे कॉन्शियस माइंड की एक लिमिट है ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिट है आपकी। तो symbols, sigils are essentially like little seeds that were planted within the unconscious mind, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा बीज आपके सबकॉन्शियस में डाल देना जो उगेगा ही उगेगा। बस आपको बाकी मोडालिटी का कैसे यूज करना है, अगर ये पता लग जाए तो कहता है बहुत ज्यादा खाद पानी देकर आप उस पौधे को बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हैं, वरना सिंबल्स तो काम करेगा लेकिन उसके पता लगे रिजल्ट हमें आज चाहिए, रिजल्ट आ रहे हैं 10 साल बाद, तो क्या फायदा है ऐसे रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट्स को कैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी, तो ये आप सीखेंगे। मैनी थिंग्स एंटर द डेप्थ ऑफ आवर माइंड बट नॉट ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड देयर इंटेंशनली और टेक रूट। तो बेसिकली क्या है, हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, आप सोचते हैं मैं अमीर बन जाऊं, आप सोचते हैं मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मेरी बिजनेस ऐसा चले, मेरी सीआर इतने इतने की मेरा रेवेन्यू जनरेट हो, बहुत कुछ सोचते हैं। क्या सोच, क्या है सोच, है आपके सीड, वो बीज है। तो क्या सारे बीज पौधे बन जाते हैं? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, स्वर्ग यहीं आ गया था कि हमने जो सोचा वो हो गया। योर सोच, योर थॉट इज इट लाइक ए सीड, वो बीज है। लेकिन आप देखिए इतने सारे बीज डालते हो, आप रोज डालते हो और कहते हो सर एक भी नहीं बड़ा हो रहा, एक भी पौधा पौधे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्या करें। तो कहीं ना कहीं खाद पानी की जरूरत है ना भाई। देखो भाई कब कौन सा बीज डालना है और उस बीज को कैसे केयर करना है, कितनी खाद डालनी है, कौन सा पानी डालना है ना, उसको कैसे बड़ा करना है, तो ये आर्ट है। वरना तो बीज डाल के सो जाओ भाई, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम रोज बीज डालते हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा ना। तो क्या करें कि हमारे जो थॉट है, जो थॉट रूपी बीज है हम डालते हैं डेली, वो मैनिफेस्ट हो जाए, क्या करें। तो उसके लिए सिंबल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसमें एक और है द डार्क साइड ऑफ सिजिल, सिजिल क्रिएशन, ये मैं आपको कोर्स बताऊंगा। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो दो चार सिंबल मैं दे सकता हूं आपको, कौन सा सिंबल चाहिए। जैसे मैंने आज सोचा था एक आपको भाग्य का सिंबल देते हैं, ठीक है। मैं निकाल लेता हूं उसको कि कैसे आप अपने लक को इनहैंस करेंगे। और उस लक को इनहैंस करने के साथ साथ आप चाहते क्या है, आप मटेरियल गेन चाहते हैं, स्पिरिचुअल गेन चाहते हैं। मटेरियल गेन के लिए सिंबल तो वही है लेकिन सिंबल्स का यूज अलग अलग है, हाउस अलग अलग है, प्लैनेट अलग अलग है, डायरेक्शंस अलग अलग है। अच्छा बहुत बहुत बढ़िया, किसने लिखा सर समय तो ना हर तरह का वो प्रॉस्पेरिटी चाहिए लाइफ में, स्पिरिचुअल भी चाहिए और हमें मटेरियल भी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले मैं एक भाग्य के लिए 43 पेज पर है मेरे पास, निकाल लेता हूँ। अरे और भी कुछ ना यार, भाग्य साथ देना, इतना तो हो जाए कम से कम। ये तो भगवान इतनी तो सुन ले हमसे हमारी, क्योंकि हमारा पर्पज ये नहीं कि मैं अपनी के आगे चला जाऊं, आपको कुछ गेन ना हो, आपको भी गेन होना चाहिए, तभी जिंदगी का मजा जीने का। लीजिए आपके लिए सिंबल है भाग्य के लिए, फॉर गुड फॉर्च्यून। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य सपोर्ट नहीं करता, आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लक का साथ नहीं दे रहा, है ना, आखिर पर चीजें मेरी आखिर रुक जाती हैं, तो कुछ नहीं करना, इस सिंबल को यूज करना है। ठीक। अब इस सिंबल्स को आप कुंडली के 9th हाउस में लगाएंगे। जो हमारी कुंडली है, हमारी कुंडली के 12 खाने हैं, दिखाए थे मैंने अभी, है ना, उस कुंडली के 9th हाउस में 9वें खाने में इसको लगाना है। और आपको बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं आता ना, तो जो खाना पहला होता है वो फर्स्ट स्क्वायर होता है ऊपर, मैं दिखा दूंगा अभी, वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। हमेशा काउंटिंग ज्योतिष में एंटी क्लॉकवाइज होती है, मैं दिखा दूंगा अभी। तो इसको 9th हाउस में लगाना है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ ही जो भाग्य है, कलयुग के अंदर देखिए हर एरा के अंदर भाग्य की डेफिनेशन अलग अलग बताइए।
तो कलयुग के अंदर ये माना गया है कि अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है, कलयुग के अंदर आपको रास्ता दिखाने वाला गुरु है, तो आप भाग्यवान हैं। इतना ही काफी है, क्योंकि कलयुग के अंदर सारे रिसोर्स है ना हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन अगर उन रिसोर्स तक पहुंचना कैसे है, रास्ता कहां से निकलेगा, अगर ये बताने वाला मिल जाए तो रास्ते खुल जाते हैं ना। फिर हर इंसान में दिमाग है, हर इंसान रोटी खा रहा है, दिमाग रखता है, नॉलेज रखता है, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। रास्ता कौन दिखाता है? जुपिटर। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी जुपिटर बैठा हुआ है, वहां पर भी इस सिंबल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज, किसी ने पूछा कि सर हमें ना दोनों अपलिफ्टमेंट चाहिए, हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी चाहिए और हमें मटेरियल भी डिजायर पूरी करनी है। तो कोई बात नहीं, आपकी दोनों करा देते हैं। इसको लगाने के लिए अगर आपने वास्तु का दी बेस्ट डायरेक्शन का, उस डायरेक्शन की एनर्जी का दी बेस्ट यूज करना है, तो क्या करेंगे आप? मटेरियल गेन के लिए इस सिंबल को आप लगाएंगे अपने नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ साइड में। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने फंसा दिया, हमें तो आती नहीं डायरेक्शन, अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है। आप आपके घर के अंदर ये देखिएगा सूर्य कहां से निकलता है, ये तो सूर्य तो निकलता देखा होगा। ओके। तो मोटा मोटा उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और ऐसे खड़े हो जाना, फेस आपका अपने ईस्ट की तरफ, और ऐसे हाथ कर लेना। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा 45 डिग्री घुमा देना, या अच्छा 45 डिग्री तो ज्यादा नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अपने हाथ को समझ लीजिएगा 25 डिग्री घुमा देना, और जहां पर भी देख रहे हैं, पूरे घर का देख रहे हैं, तो पूरे घर के सेंटर में, लगभग सेंटर में खड़े होना, और अपने रूम में ये रेमेडी करनी है, तो उस रूम के सेंटर में खड़े हो जाना। उस रूम के सेंटर में खड़े हो जाना, आपको पता है कि भाई इस रूम में मतलब सूर्य यहां से निकलता है, उसकी तरफ फेस कर लेना और ऐसे हाथ फैला लेना। जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, उस लेफ्ट हैंड को थोड़ा 25 डिग्री और घुमा लेना, वहां पर इस सिंबल को प्लेस कर देना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, डायरेक्शन लेनी भी नहीं आती, ठीक है, और अगर आप चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे ली जाती है वो भी सिखा दूंगा, इसी में कोर्स में सिखा दूंगा। ठीक है। तो आप इसको वहां प्लेस कर सकते हैं मटेरियल गेन के लिए। और इसी सिंबल से अगर आपको स्पिरिचुअल गेन चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल गेन भी तो भाग्यवान वही है ना, मतलब आपने ईश्वर को जाना था, ईश्वर को पाना था, लेकिन नहीं मिल रहे कृष्णा जी, तो भी आप भाग्यवान नहीं है ना। आप कहते तो पैसा मिल गया, लेकिन मुझे तो कृष्णा जी चाहिए ना, मुझे तो एनलाइटेंड होना है। तो क्या करेंगे भाई? तो इसी सिंबल को आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे। आप वो कैसे पकड़ेंगे आप? तो आपने क्या करना है, सामने देखना है जहां ईस्ट है, अपनी गर्दन को 25 डिग्री लेफ्ट में घुमा लेंगे, तो वहां पर आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। जहां सूरज निकलता है वहां की तरफ फेस किया, और अब फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिंबल को लगाने के लिए अपने गर्दन को 25 डिग्री घुमाने लगा, अंदाजे से जहां नजर पड़े वहां इस सिंबल को प्लेस कर दें। कितना इजी है। अब क्या गया आपका, 1 रुपया आपका खर्च नहीं हुआ। ठीक। तो इस तरह से इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते। तो इस तरह से 100 के आसपास सिंबल्स हैं लगभग। तो ये सिंबल्स सभी मैं आपको देने वाला हूं, और बल्कि सिंबल्स नहीं, सिंबल्स का यूज कैसे करना है, तभी इफेक्टिवली काम करेंगे। नहीं सिंबल लगा के घूमते रहना कुछ नहीं काम आता, फिर आप कहते हैं सर सिंबल ने काम नहीं किया। अरे भाई ऐसे सिंबल काम करते तो बात ही क्या थी। सिंबल्स को एनर्जाइज करना पड़ता है, इनके इनके अंदर पावर डाली जाती है, तो अभी तो हम ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी की पावर को इसके अंदर डालते हैं। कैसे मैनिफेस्टेशन करना है और कैसे आपको अट्यून करेंगे, तब ये सिंबल्स को आप यूज कर पाए। ठीक है। चलिए, अब आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आज का बेसिकली आज से लॉन्च करना था, लेकिन मैं ट्रैवलिंग पर था, कहीं फंस गया था, पहुंच नहीं पाया। तो मैं कहा यार कृष्णा जी चाहते हैं तो पहले बेटा इसका एक वेबिनार कर, तभी तो कोर्स को कर पाएगा। तो मैं तो जो कृष्णा जी देते हैं ना मैं मान लेता हूँ, झगड़ा ही नहीं, कुछ नहीं है। आज बहुत टाइम बाद मैं अरविंद जी को देख रहा हूँ, और अरविंद जी कैसे हैं आप? अरे वाह, मतलब देखिए सबसे पहले आप ही पे निगाह गई है मेरी। अरविंद जी, अरविंद जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। कैसे हैं थैंक यू अरविंद जी सर, थैंक आप? यू। बढ़िया बढ़िया सर। अरविंद जी आपका बहुत पुराने आशीर्वाद है। स्टूडेंट हैं हमारे, लॉकडाउन के स्टूडेंट हैं ये लगभग, और इनकी हाँ जी। एनर्जी अलग है, मतलब
कुछ इंसान होते हैं ना कि देखकर फील होता है कि यार ये ना स्पिरिचुअल इंसान है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके अंदर वो हो रहा है, मतलब भगवान ने ये ब्लेसिंग दे दी है कि किसी को देखकर ना फील आ जाता है हमें कि यार ये स्पिरिचुअल बंदा है, इसका ऑरा बहुत क्लीन है, इसका हार्ट ये सोल लेवल पर बड़ा क्लीन है। और बताइए कैसा लगा अरविंद जी आपका? सर उसके साथ साथ ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरुओं का आशीर्वाद। नहीं वो तो बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक होता है हम दिमाग से मानते हैं, एक होता है हम दिल से मानते हैं। दिल से मानते हैं। मैं ठीक। दिमाग से नहीं मानता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ कि जो मेरे गुरु हैं वो उनका आशीर्वाद है। तो कोई भी इंसान हो, यहाँ जितने भी हम लोग सभी लोग बैठे हैं, सभी बिल्कुल। पे अगर ऐसा आशीर्वाद आ जाए तो ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता। बिल्कुल। कोई राहु नहीं कुछ कर सकता, कोई केतु नहीं कुछ कर सकता, शनि भी ब्लेसिंग्स दे, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। सही बात। अब इन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात बोली, जो मैं अभी यही आपको समझा रहा था, गुरु। इन्होंने बोला जिसको गुरु, जिसका गुरु अच्छा हो जाए, जो गुरु की ब्लेसिंग जिसको मिल जाए। तो हमने लक को बढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला, क्यों मैंने बोला कि नाइन्थ हाउस में इस सिंबल को प्लेस करना है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो जुपिटर की सेजिटेरियस साइन नाइन्थ हाउस में आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझिए। दूसरा मैंने क्यों बोला जहां कुंडली में जुपिटर है वहां पर इस सिंबल को लगाना है, क्योंकि जैसे अरविंद जी ने अभी बोला, खुद स्पिरिचुअल इंसान है, कि अगर आपने जुपिटर को साध लिया है ना, जुपिटर की ब्लेसिंग अगर आपको मिल गई किसी भी रूप में, तो आपका कोई काम नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हर चीज के पर्पसली काम किया जाता है, और ये चीजें एक दिन में नहीं आती हैं। आप सोचो कि मेरे नोट्स कोई ले जाएगा और पढ़ा लेगा मेरे जैसा, सोच ही नहीं सकते यार आप। अच्छा चलो पढ़ा भी लिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो मुझे 15 साल का है, या मेरे जो, चलो वो भी छोड़ दो एक बार को, लेकिन जो मेरी इंटेंशन है वो कहां से लाओगे? भाव तो नहीं ला सकता ना मेरे। तो सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन जो इंटेंशन है ना वो कॉपी नहीं कर सकते, और वो इतनी आसानी से ऐसे नहीं आएगी जैसे हमारी आ चुकी है। उसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके वो चीजें डेवलप होती हैं। आप, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आपने सीख लिया और चीजें आ गई, नहीं। कंटेंट कोई भी दे सकता है, लेकिन नॉलेज, उसका यूज करना और कैसे आप उसको परफेक्टली यूज कर पाएंगे, ये हर कोई नहीं सिखाता। और यही चीज हमने अभी योग लक्ष्मी मैम के साथ हम कोड कटिंग का कोर्स कर रहे हैं। हमारे वहां पर इस कोर्स के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोड कटिंग कोर्स कई बार कर चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने हमसे सीखा, हमारे प्लेटफॉर्म से सीखा, बोला सर ये होती है कोड कटिंग, हमें तो सिर्फ ये किताबों में जो लिखा है वो पढ़ा दिया गया और उससे आज तक कुछ भला नहीं हुआ। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूंगा कि ये ऑकल्ट साइंस है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये कंटेंट पढ़ने से, यूट्यूब देखने से, और जो अभी बच्चे ऑकल्ट में कोरोना में जो पैदा हुए हैं उनसे सीखने से नहीं आने वाला। ऑकल्ट साइंस पढ़ाने के लिए एक प्रथा थी पहले, अब तो हर बंदा डॉक्टर और आचार्य लिख रहा है अपने आगे। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये डिग्रियां आती कहां से हैं। जिसके बैनर पर देख लो वो कहते इंडियाज नंबर 1। मुझे समझ नहीं आता ये उपाधि देता कौन है भाई, मुझे भी दे दो यार, मुझे दे दो। लाखवां इंसान है जिसको जो ऑकल्ट आती है, मुझे दे तो दो, कोई उपाधि मिलती कहां से है यार। हर बंदा लिख रहा है बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, इंडियाज 1 नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट। ये डिग्रियां देता कौन, मतलब खुद से खुद को डिग्रियां दिए जा रहे हैं कि भैया मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं महान हो गया, मैं कृष्ण जी बन गया। यार मजाक है क्या यार, तुम भी मजाक बना दिया। ऑकल्ट साइंस के अंदर, ज्योतिष के अंदर हम लिखते हैं ना आचार्य, आचार्य लिखने का मतलब यह है कि ज्योतिष सीखने के बाद 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप आचार्य लगाने के उस टाइटल को लगाने के लिए एप्लीकेबल हो। सोचिए, ज्योतिष सीखने के बाद, और यहां हर तीसरा बंदा आचार्य लिख के, हर दूसरा बंदा डॉक्टर लगा के घूम रहा है। भगवान ही मालिक है। ये जो डॉक्टर का वर्ड कह लीजिए या उपाधि कह लीजिए ना, मुझे एक ईमेल आया था हाँ। मध्य प्रदेश से, और उन्होंने बोला, कहते कि 35,000 रुपीज मुझे उनको पे करने पड़ेंगे और वो मुझे हाँ एक सर्टिफिकेट भेजेंगे, उस सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिखा होगा। तो यार तुम, मैं फ्री में दे देता हूँ अरविंद, आपको एक सर्टिफिकेट तो बनाना है। क्या 35,000 खर्च करने यार, हाँ 35 जी, हाँ पैसे का जी। प्रिंट आउट निकाल लेंगे, डॉक्टर बन गए आप। अरे हाँ भैया अपने बिल्कुल, आप को वो कैसे उनका। मतलब आप शीशे में शक्ल, ऐसे लोग शीशे में शक्ल देखते होंगे तो उनको लगता नहीं होगा मैंने क्या किया है यार। हम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं यार, कुछ तो समझो। मजाक बना बिल्कुल लिया यार सर। इस विद्या का, यार बिल्कुल मजाक बन गया, मतलब इतना इतना मजाक बन गया ना ज्योतिष का। आप फिर
तभी तो लोग कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं होता, रेमेडी काम नहीं करती, ये लो शुगर सब सर इतने पैसे बर्बाद कर दिए, लाख रुपए की रेमेडीज करा ली, कुछ फर्क नहीं आया। अब सीखोगे ऐसे से, रेमेडी ऐसे से कराओगे, उसको पता ही कुछ नहीं, तो भैया कहाँ से चीजें लगेंगी? मेरा पर्पस किसी को लेट डाउन करने का नहीं है, मेरा पर्पस है आपको अवेयर करने का कि ये भैया ईश्वरीय ज्ञान है, ये ईश्वरीय विद्या है, ये ऐसा नहीं कि रात चलता कोई बता दे, कोई सीख ले, मतलब प्रसाद की तरह बट रहा है भाई, कोई भी सीख जाओ, कोई भी कर जाओ, ऐसा नहीं होता यार। और सीखने के बाद साधना जरूरी है। मतलब शक्ल से दिख जाता है यार, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, आपको शक्ल से नहीं दिखता, ये साधना करता होगा क्या ये इंसान? कुछ तो देख, जब आप देखना शुरू करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कौन कैसा है। आप देखो तो सही उस नजर से। फिर आप कहते हो सर कोर्स कर लिया, पैसे खराब कर लिए, ये कर लिया, हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा, तू पढ़ा लिखा बच्चा था, एक बार गूगल पे नाम डाल के, सोशल मीडिया नाम डाल के देख तो लेता भाई। जो कह रहा है 15 साल से काम कर रहा हूं, तो 5 साल 8 साल से 10 साल से कहीं तो उसकी आइडेंटिटी होगी नहीं होगी। अब तो सर्च नहीं करते, देखते नहीं है इतना। अब तो इतना इजी हो गया, हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं। थोड़ा अवेयर हो जाइए, अपने नियर डियर को अवेयर कीजिए, ठीक है? किसी की जान के साथ खेलना अच्छी बात नहीं, ठीक है? और अरविंद जी कहाँ हो आजकल, इंडिया हो बाहर ही? नहीं, मैं कनाडा ही हूँ सर। कनाडा ही हो? हाँ जी। ठीक है, कनाडा सब ठीक हो गए? हाँ जी, ऑल गुड सर, ऑल वेल। बहुत अच्छा है अरविंद जी, मजा आ गया आपके मिलके, एक अच्छी सोल को कनेक्ट करके ना अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पूछना था हाँ आपसे। बिल्कुल। अभी आपने जैसे वो अभी जो सिंबल दिखाया था लक का, हाँ आपने बोला कि कुंडली में वो हम 9th हाउस में लगा सकते हैं। फिर हाँ उसके बाद आपने नेक्स्ट बोला कि जहां पे बृहस्पति है, हाँ तो क्या एक ही कुंडली में एक ही टाइम पे हम बृहस्पति हाँ जी, वाली जगह पे बिल्कुल भी और 9th हाउस बिल्कुल पे? लगा सकते हैं। आप एक ही कुंडली में लगाएंगे, जहां पर आपका कुंडली का 9th हाउस हो तो फिक्स है हाउस। और आप जी, देख लेगा जुपिटर गुरु महाराज जहां आपकी कुंडली में बैठे होंगे वो अलग अलग भाव में हो सकते हैं किसी के, तो वहां पर आप बस इसको एक लगा ही कर रख कुंडली में सकते हम हैं। 2 जगह पे उसको प्लेस कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, सेम कुंडली में उसको प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर है सकते सर, हैं। ठीक है, राइट चलो। सर, थैंक यू। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं सभी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है हमारा। नीलिमा, जय श्री कृष्णा जय श्री सर। कृष्णा। कैसे हो नीलिमा? ये बच्ची बहुत अच्छी है। सब ठीक ठाक है। नहीं, कितने दिन हो गए ना, आपसे बात भी नहीं हुई। हाँ काफी दिन हो गए। और मैं हाँ बताऊं आपको, कल जी ही सर। योगा लक्ष्मी में आपको याद कर रही थी। नहीं, मेन कैसी मेन कुछ जो ऐसी बात चली, ऐसे ही कोई बात चली, आप पता हाँ नहीं कहां से जी, उनका ध्यान आया एकदम से कि नहीं नीलिमा कहाँ है यार। मैं कहा इतने सारे स्टूडेंट में तेरे को नीलिमा का याद कैसे आया? मैं तो पता नहीं कहां से एकदम नहीं से। मैंने ज्वाइन किया था सर वो फ्री सेशन में ज्वाइन किया था। फिर अच्छा, थोड़ी देर देखा, कॉर्ड कटिंग का था। फिर वहां पर ना कंचन मैम का क्लास था ना, हाँ हाँ आकर्षित हाँ। कर, वो भी छोड़ नहीं सकते, तो नहीं क्या नहीं करें बिल्कुल नहीं छोड़ मैम। सकते। अब ज्ञान ना, अब देखिए हमारी एट ए टाइम ना 5 क्लास चल रही होती है एट ए टाइम। हाँ जी सर। मतलब हर मैंने वक्त क्या किया, मिस हर किया। वक्त 5 क्लास कंटिन्यू चल रही होती हैं, क्योंकि सारे कंसल्टेंट कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं। तो नहीं, मैं इसी वही चक्कर में सोच हमने रही टैरो का लॉन्च थी। करना था मैंने आज से, लेकिन पता लगे बच्चे सारे इधर उधर, सर अभी नहीं, हमारा कोर्स बचा हुआ है, आप बाद में करना। तो इसलिए आपको सबको इन्फॉर्मेशन है कि टैरो का नया बैच हमारा 22 जून से स्टार्ट होगा। हम्म, ठीक है। तो हम लोगों का तो मंडे को लास्ट है सर, मंडे को हाँ मंडे, अटेंडमेंट तभी है। मैंने देखा ना वो हाँ, सारी चीजें अच्छा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक खत्म हो जाएंगी, कोर्स जो चल रहे हैं सर पिछले। मैंने क्या क्या मिस किया ना, पितरी का वो मिस किया। पितृदोष का, और ठीक हाँ, है कोई बात पितरी नहीं। दोष देखिए हमने का अभी मिस पितृदोष किया। कराया है। अगर आपको उसकी मांगलिक रिकॉर्डिंग का, चाहिए तो वो आप ले सकते हो, मांगलिक का कराया, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मांगलिक का भी। अब ये ना कॉर्ड कटिंग का ना, माँ से अब कैसे जोड़ूं, वो योग में लक्ष्मी माँ कोई से, वो बात नहीं, तो आप जुड़े रखे हो, उनसे जुड़े हुए हो आप। ठीक है। हाँ वो, हाँ वो चाहिए। अभी सर जो ये है ना सीकल में, तो ये बहुत सीखना चाहती थी, ये ठीक था है, ना। और जैसे जीबू का है ना, वैसा ही तो सिंबल है, यूज वैसे ही करना है ना, वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैसे ही और करना चीजें भी है। हैं इसमें, मतलब हाँ जी, कुछ और यूएसपी भी है, वो हाँ बताएंगे जी आगे। जी। तो हाँ, अब ये कब से शुरू है सर? ये कल से शुरू है, अब 3 दिन का। आज से शुरू होना था लेकिन आज टाइम नहीं मिला। मैंने कहा चल वेबिनार कर लेते हैं रात को, मैं भी कल पहुंचा था कितने 10 बजे। टाइम को होगा, कल ये कितने टाइम टाइम? होगा 5 बजे। 5 बजे। ओके सर, 5 o'clock से 5 से1 hour। 6 या 6:30 तक रहेगा हमारा 3 दिन, अगले 3 दिन। ओके सर, ओके, ठीक है। 3 दिन है ना सर? हाँ हाँ। ठीक है सर, मेरे लिए ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। चलो, सर, अक्षिता। ओके। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। सर पहले तो आपको थैंक यू
कि इतने वेबिनार्स अटेंड करने के बाद हमको जो नॉलेज नहीं मिला ना सर, वो आपसे मिल गया। और मैंने पहले भी आपको बोला था सर कि हमारे पैसे बचा लिया आपने। अच्छा। तो क्योंकि सर हमको जितना पता था, हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, सबका अपना नहीं, अपना नाम हो नहीं रहा है लेना चाहिए। सबका। हर गुरु, हाँ हर सर, हर एक गुरु ना रिस्पेक्टेड है। हाँ बस नाम बस, कभी क्योंकि नहीं हमने लेना। कुछ ना कुछ तो सीखा ही है उनसे, हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर है ना, सिर्फ जो लूशो के लिए हमसे, सॉरी, अनम्यूट करो जरा, आप म्यूट हो गए दोबारा से। हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी सर, जो सिर्फ लूशो ग्रिड के लिए हमसे 18-19,000 मांग रहे थे ना, पर जब आपने हमको वो फ्री में बताया ना, तब हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि हमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, लोशो में 35,000 रुपए खर्च करके सीख कर आए हैं। जी जी, वो अब कहते मुझे हैं कि आपसे, सर जितना आपने पढ़ा दिया ना उतना भी नहीं पढ़ाया उन्होंने, उतना भी पढ़ाया होता ना तो हम मान लेते 35,000 में ना सर फ्री पढ़ा रहे हैं, हम ज्ञान लेकर आए। हाँ नहीं कुछ वो तो है। 35,000 सोचिए। जी जी जी, मुझे बस आपसे, मैंने एक दो बार फोन भी किया था, पर शायद आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। सर वो जो कोर्स है ना, जो तीनों वाला कोर्स है, मुझे उसको पे भी करना है और वो सीखना है, तो सर मुझे उसकी डिटेल समझ नहीं आ रही थी। उसमें क्या समझ नहीं आया? उसमें देखिए, सर हमने पाइथागोरस का बैच शुरू किया है। ठीक है उसके अंदर हम आपको 3 मोडालिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं तो पाइथागोरस की फीस ले रहा हूँ ना, लेकिन 2 मोडालिटी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। एक लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी और एग्जैक्ट हम्म, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हम्म, और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है मेरा 8,500 रुपए का, 8,500 रुपए का कोर्स है जी वो। ये 2 कोर्स मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जी। अब लोशु ग्रिड मैंने सभी को फ्री पढ़ाया, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन ले रखा कि भाई लोगों ने बहुत लूट लिया लोशु के नाम पर, ठीक है, तो कोई तो हो, जी ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल जूनियर लूटा बिल्कुल। है उसका पे मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है, फ्री पढ़ा पढ़ा कर। हमारा तो तो मैं बचा लिया मैं सर, थैंक लोशु सबको फ्री पढ़ा रहा हूँ। फिर जी। लोशु फ्री पढ़ाने के बाद हमने पाइथागोरस शुरू कर दिया है, 5 क्लास उसकी अच्छा हो चुकी हैं। ओके। और जब ये पाइथागोरस सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद 8,500 रुपए जो मेरा कोर्स है वैदिक। वैदिक हम्म न्यूमरोलॉजी का, फिर वो शुरू करेंगे। इसके हम्म साथ हम्म, आपको 2 सॉफ्टवेयर 8,500 रुपए के वो भी फ्री दिए जाते हैं। वो तो फ्री, न्यूमरोलॉजी ठीक में है तो मैंने बारिश कर रखी है कि भैया ले जाओ, और वो भी कब ठीक तक है पढ़ा सर। रहा हूँ पता लगे, मैं आगे पाइथागोरस पढ़ाऊंगा, वैदिक की फीस लूंगा और फिर सॉफ्टवेयर भी बेचूंगा। अब पता नहीं वो कितना कमर्शियल मेरे अंदर कब आएगा, मुझे भी नहीं पता। नहीं नहीं सर, इतने लोगों की ब्लेसिंग है, आप सर बहुत बहुत ब्लेसिंग है। मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी सर हाँ, आपको, अभी ठीक कर है। देना। और अभी भी अगर आपने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी कोई सीखना चाहता है तो अभी भी सीख सकते हो। मतलब 5 क्लास जो हुई हैं वो 2 क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखी हैं, वो देख लो। ओके और 3 क्लास जो निकल चुकी हैं आपकी, वो कुछ बहुत ज्यादा कोर्स नहीं निकला अभी, मतलब उसको आप आसानी से 1-2 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग सुनकर कवर कर सकते हो। लेकिन ठीक है हाँ, ठीक है। अब अगले हफ्ते से हमारा जो कोर्स है वो स्पीड से जाएगा, क्योंकि नहीं पाइथागोरस नहीं पढ़ने सर, का मेरे मतलब को है कि 2 बिल्कुल साल का बिल्कुल। कोर्स है वो, जो मैं आपको 25 दिन में या 1 महीने में सिखाने वाला हूँ। फिर तो सर उसको आपसे हम कितना घंटे? कनेक्टेड रह सकते हैं ना ऑलवेज, कुछ ना कुछ। कभी भी मैडम, कभी भी, एनी टाइम। क्योंकि सर मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, सिंबल्स वगैरह सारे, तो ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। ओके इस सर। ऑकल्ट दुनिया में मैं ही एक ऐसा हूं जिसके पास, सबके पास मेरे पर्सनल नंबर है, मेरे पास कोई और दूसरा नंबर नहीं है, सोचिए। वरना ना, मैंने सुनने में आया लोग थोड़ा सा ब्रांड बनते ही वो असिस्टेंट रख लेते हैं, अपना नंबर किसी को नहीं देते, फिर कॉल उसको जाती है, वो कहता है सर से बात 10 दिन बाद हाँ बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल। ऐसा हो गया वैसा हो गया। भैया मेरे तो नंबर सबके पास हैं, और सबको सर बोल हम रखा है कि आपसे, मेरा यूज करना, मिस यूज नहीं करना। हाँ हम आपसे सीख रहे लोगों हैं के ना सर, तो 12-12 बजे तक फोन बज रहे होते हैं, ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं, हम जितना भी आप ऐसा ही भगवान से करेंगे जुड़े। सर। हाँ, हम ऐसा भी ही करना सेम है, ऐसे ही गुरु बनेंगे। ऐसे ही बनना है। देखिए, बिल्कुल एक इंसान आपसे कनेक्टेड है, आपके असिस्टेंट से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। वो हमारी शक्ल देखकर, हमारे ऑरा देखकर हमसे कनेक्टेड हुआ है। तो जो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरा असिस्टेंट थोड़ा दे सकता है, इसलिए मैं मैंने विजिट मैंने अभी करता हूँ। तक, कभी कोई दुख तकलीफ है, आप फोन करें। कभी हो सकता है क्लास में हूँ, नहीं उठा पाए, इतने फोन बजते हैं मेरे, तो मैसेज डाल दो, जी आपको जी 2 दिन में रिप्लाई आएगा, मेरी तरफ से आएगा जरूर। सर, मैंने इसीलिए अभी तक पे नहीं किया, क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं ठीक, हुई। ठीक, सर चलिए थैंक आप यू आइए, थैंक सीखिए। यू। ठीक। ज्योति जी। हेलो। जी, ज्योति जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ आपकी क्लास। वैसे मैं लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड जानती हूँ। मुझे ये पूछना था, जैसे कुंडली में बताया ना कि दोनों जगह पे हम लोग वो सिंबल यूज कर सकते हैं, हाँ जी, तो ये सिंबल क्या पेपर पे बनाने हो पेन से हमको, या हाँ जी, कैसे? बिल्कुल। आपने क्या करना है, या तो कुंडली का प्रिंट आउट ले लेना, या हाँ फिर कुंडली को हाथ से बना लेना। अच्छा
जो हाथ से बनाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम लिखेंगे कुंडली पर, ठीक है। और उस कुंडली के जिस हाउस में मैं बता रहा हूँ, जब बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब आपका जुपिटर प्लैनेट जहाँ बैठा होगा वहां पर आप इस सिंबल को लगाकर रख सकते हैं। और उसके बाद अब आपका ये कुंडली है, इसको फोल्ड कर कर रखिएगा। अब आपका ये यंत्र की तरह काम करेगा। अब इसको ताबीज की तरह आप अपनी जेब में रख सकते हो, ताबीज की तरह आप इसके गले में धारण कर सकते हो। आप इसको एज ए यंत्र अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी इसको प्लेस कर सकते हैं एज ए यंत्र। मुझे वही पूछना था, आपने वो डायरेक्शन में प्लेस करने की जो बात कही, वो अलग चीज है, वो मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्लेस करा है। हाँ, तो लेकिन फिर भी अगर हमको वो प्लेस करना है तो हाँ, उसको दीवार पे प्लेस करना है या उस आप दीवार के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, या कोई अलमीरा आ रही है वहां पर तब भी इसको रख सकते हो। लेकिन उसमें रख सकते स्टार्टिंग में, हाँ मैं ये बताता हूँ, आप लोग गलती क्या करते हो, जैसे मैंने बताया कि भाई इस सिंबल को लगा लेना, और मैंने बताया कि इसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगा देना। अब आप समझे, पता लगा आपकी अलमीरा है, आपने कहा अच्छा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट यार अलमीरा, आपने सिंबल लिया जो बनाया था उस अलमीरा में डाल दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको यही नहीं पता कि रेमेडीज काम कैसे करती है, तो आप किसी भी रेमेडी को कर कर भी उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज हम कॉन्शियस माइंड से जानते हैं, समझ रहे हो बात को। तो कोई भी आप रेमेडी करें, पहले उसको देखो। जैसे हमने बोला कि भाई ये पिक्चर यहां लगा देना, तो आप कोई चीज पहनते हैं, दान करते हैं, रिचुअल्स को हम बता दें, तो आप फिजिकली करते हो ना, तो उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हम कुछ कहते हैं ये रख लो और दिशा में रख देना, तो पता लगेगा अलमीरा में डाल दिया, नहीं। अगर अलमीरा में भी डाला है तो उसको सुबह शाम आपने अलमीरा खोल के देखना है, उस रेमेडी को विजुअलाइज करना है, उसको अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना है। और इस प्रोसेस में कम से कम 21 दिन लगते हैं। जब 21 दिन आप किसी चीज को रेगुलर देखते हो, करते हो, तो तब वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस में से कनेक्ट होती है। फिर वो रेमेडी दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन वो जब वो कनेक्शन जुड़ गया आपका सबकॉन्शियस उस रेमेडी का, तो वो कंटिन्यूस आपके लिए काम कर रही है। जब भी इमेजिन करे तो वो दिखना चाहिए। यस, बिल्कुल। इसलिए देखिए ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं मां से अलग नहीं करते, है ना। 10 15 20 दिन मां से 24 के 24 घंटे वो मां से चिपका रहता है ना। तभी तो देखो मां कितनी याद आती है, हमेशा मदर से कनेक्टेड होते हैं। भाई पिता से क्यों कनेक्टेड नहीं होते इतना। तो जैसे हम पैदा हुए दुनिया में सबसे पहले एनर्जी, है ना, 20 दिन 21 दिन 24 दिन अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर घर में। किसी का 15 दिन का होता है, किसी का 21 दिन का होता है, किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का भी होता है ना। तो वो मां से चिपका के रखते हैं, क्योंकि वो कोड कनेक्ट हो गई। अब जो कोड वहां कटी थी ना, अब वो कोड एथरिक लेवल पर कनेक्टेड हो गई। राइट सर। तो इसीलिए कोई भी रेमेडी आप करते हैं तो उससे एथरिक लेवल पर एक कोड कनेक्शन तो जुड़े, तभी तो वो एनर्जी देगा। वो सिंबल आपको पता लग करके भूल गए, बात खत्म हो गई। ये तो वही वाली बात हुई। आप कहते हैं मुकेश अंबानी मेरा दोस्त है, अब मुकेश अंबानी बाचा कि तुम्हें मिल गया होगा कभी, उसने ऐसे कर दिया होगा हजारों लोगों को, आपने देखा भाई मुझे ऐसा किया है, उसको पता ही नहीं भाई। तो बोले जा रहे मुकेश अंबानी मेरा दोस्त है, तो आप जाएंगे भाई, फाइनेंशियल क्रंच आ गया, मुकेश भाई थोड़ा पैसा देना। मुकेश भाई कह भाई तू कौन। ऐसे आपके सिंबल के साथ हो रहा है, या कोई रेमेडी आप करते हैं, रेमेडी जानती नहीं आपको, आपने अलमीरा बंद करके रखा हुआ है, तो कैसे काम करेगी। राइट सर। और सर मुझे ये बात पूछनी थी, आपने इसके टाइमिंग 5 से 6 बताया। हाँ जी, 5 to 6। ये 6 के बाद नहीं हो सकता क्योंकि मैडम 6 के बाद इसलिए नहीं हो सकता, 6 to 7 आगे मतलब मेरा टैरो शुरू हो रहा है आने वाले टाइम में, हो सकता है अभी शुरू हो जाएगा। फिर 7 to 8 मेरा ये चल रहा है, अभी न्यूमरोलॉजी चल रहा है, ठीक है। और 8 से 9 एक और अलग बैच चल रहे हैं, 9 के बाद फिर वेबिनार चल रहे हैं और कोर्स चल रहे हैं, तो सब शेड्यूल बिजी है वहां पर, कुछ स्लॉट ही खाली नहीं है। तो बाद में कोई बाद में कब आएगा मुझे भी नहीं पता, अभी ये मैं 4-5 महीने की बात करा रहा हूँ, मैं भूले बैठा था, लोगों ने बताया सर करवा दो। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर रिकॉर्डिंग मिलती है। देखिए हमारे साथ कोई भी आप कोर्स करते हैं, शायद आपने कोई कोर्स किया नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी आप कोर्स करेंगे, जो भी कोर्स मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो एज इट इज आपको दिया जाता है, ठीक है। और पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज दी जाती है। कुछ लोग तो रिकॉर्डिंग ही से ही देखते हैं, बोले सर हम ऑफिस में रहते हैं, कुछ है हम देख ही नहीं पाते। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें कोई भी आपके डाउट रहते हैं, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, नॉट इवन ये सिंबल्स के, ठीक है। ठीक है, ओके
ठीक है सर, क्या चलो। होता है ना, मान लें 3 दिन का कोर्स है, आप वर्किंग है, कुछ भी है, तो मैं ये चाहूंगा कि 2 दिन की रिकॉर्डिंग देख लेना, और थर्ड डे जो डाउट्स है वो आके 15-20 मिनट के लिए आपके अपने जो डाउट्स हो क्लियर कर लेना। इतना तो निकाल ही सकते हो यार, 15-20 मिनट चोरी करके, है ना? राइट। चाहे वर्किंग है, चाहे कुछ है, इतना तो निकाल ही सकता है आदमी। जी, ठीक है, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। डॉली जी। नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए डॉली जी, बोलिए। हाँ जी सर, अगर ये हमने बॉडी में बना रखे हैं सिंबल्स, तो क्या उसमें नेगेटिविटी आती है? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं आती। इन सिंबल्स का या तो पॉजिटिविटी आएगी या ये काम नहीं करेंगे, बस इतना ही होगा। ये ओके। सिंबल्स और कभी भी अगर नेगेटिव नहीं काम कर सकते। नेगेटिव काम नहीं कर सकते, और अगर बॉडी में जैसे सब मैंने काफी बना रखे हैं सिंबल्स, तो इसको एक्टिवेट कैसे करूं मैं? ये मेरे लिए थोड़ा पहले तो मुझे इसका पता चलता था सर, इसकी एनर्जी पता चलती थी, हाँ, बट अब मुझे थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहा है सर। ओके। देखिए, सबसे पहले इसलिए हम आपको इन सिंबल्स का यूज क्यों आपको ज्योतिष में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में करा रहे हैं कि उनकी एनर्जी से ये सिंबल हमेशा एक्टिव रहेंगे। और जब हम इनको दिशा की एनर्जी देते हैं ना, डायरेक्शन की एनर्जी हाँ देते हैं, जी। हाँ तो ये जी। सिंबल हमेशा के लिए चार्ज हो गया आपके, ये कभी ओके। डिस्चार्ज हो ही नहीं सकते, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक एनर्जी फील्ड जनरेट होती है, जो कि उस सिंबल से वो दिशा एक्टिवेट रहेगी, और उस दिशा से सिंबल एक्टिवेट रहेगा। ये वाइस एंड वर्सा प्रोसेस चलता रहता है। ओके सर, इसलिए मेरी हम आपसे एक कोशिश रिक्वेस्ट है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको अपनी बॉडी पर ना यूज कराकर, है ना, ओके। हम इनको आपकी कुंडली में, कुंडली में। आपके न्यूमरोस्कोप में, न्यूमरोलॉजी के अंदर, हाँ। और आपकी दिशा के अंदर, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वहां पर अगर इनको प्लेस करा दिया गया, तो जिस तरह से हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, हमारा घर भी 5 एलिमेंट से बना है। तो अगर मैंने अपने घर के अंदर कोई रेमेडी की है ना, तो वो रेमेडी हमारे 5 जो हमारे एलिमेंट है उनको भी हील करती है। ठीक मुझे है? सर एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक, मेरे पास है वैसे मनी मैग्नेट का, पर मुझे एक अच्छा सिंबल आप दीजिए सर। आपकी उस दिन मैंने क्लास अटेंड करी थी, आपने जो जो चीजें मुझे बताई हैं, मैंने अपने सब एलिमेंट्स ले आई हूँ मैंने अच्छा, प्लेस भी करे, फिर और एक विश्वास हो गया है सर। मुझे 3 मंथ्स का टाइम दीजिए, इसके बाद मैं आपके कोर्सेज चालू करूंगी। अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई डाउन बात चल रहा नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मुझे हमें तो एक कृष्ण जी पे अच्छा सा विश्वास है। मनी मैग्नेट का सर सिंबल दे दीजिए, आप सिजिल दे दीजिए प्लीज। चलो, दे देंगे आपको। ठीक ओके, है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, दरुबा जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी। सर मैं एक चीज जानना चाहता था कि हाँ, सबसे बेस्ट रेमेडीज क्या होता है? सबसे बेस्ट रेमेडी है जिसमें आपका विश्वास है। नहीं, जिसमें अब लोगों का काम करता ना सिर्फ विश्वास से होता है। नहीं, नहीं, देखिए क्या होता है कि मैंने क्या, आपने बोला बेस्ट रेमेडी क्या होती है, रेमेडी तो सारी हम्म। बेस्ट है, लेकिन आपने बोला फिर भी बेस्ट कौन सी होती है? बेस्ट नहीं, वो है इफेक्टिव जिसमें और आपका विश्वास हाँ। है। अच्छा। और सर मैं एक चीज जानता हूँ, जो तंत्र में आता है हाँ, छठ कर्म का काम, कि मारण उच्चाटन विद्वेषण, ये हाँ, क्या सही में होता है या नहीं बिल्कुल होता है? होता है सर, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? तो ये सर कौन सा चीज में होता है, मतलब एप्लीकेबल होता है? उसके लिए आपको तंत्र सीखना पड़ेगा ना। यस, अब भाई तंत्र क्या है? एक सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको तलवार चलानी सिखा देता हूं, या मैं हम्म। आपको बंदूक हम्म। चलानी सिखा देता हूं। हम्म। अब उस बंदूक का आप अपने सेल्फ डिफेंस में यूज कर रहे हैं, या बॉर्डर पर आप उसको यूज कर रहे हैं, या अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बेसिकली अच्छा। कोई भी साधना अच्छे के लिए हम्म। सिखाई जाती है, लेकिन उसका लोग गलत भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सिंबल दे दिया, या मैंने आपको स्विच वर्ड दे दिया, या मैंने आपको कैंडल मैजिक सिखा दी, मैंने ऑयल सिखा दिया, मैंने आपको एंजल से सिखा दिया, किसी से भी सिखाया कि कैसे आप सामने वाले इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है? अब हम्म। वो वश में, वो वशीकरण दूसरे किस्म का भी हो सकता है कि आपने उसका नेगेटिव यूज किया, या आप उसको पॉजिटिव यूज कर सकते हो कि भाई एक हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। ठीक है? अब उनके बीच में एक हम्म। हार्मोनी क्रिएट करने के लिए आपने एक वश में करने वाला एक एक मंत्र या कोई भी रेमेडी आपने सामने लोगों को बता दी। या आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट आपसे हम्म। नहीं छूटे, आपके बच्चे आपके क्लोज में हम्म। रहें, है ना? तो चॉइस तो आपकी है ना हम्म। सर, कि हमने हम्म। आपको टूल दिया है। अब आप उसको कैसे यूज करते हो, इट्स अप टू यू। और हमारी विद्या सीख कर जाएंगे तो हम तो पहले से ही कृष्णा से मांग रखा है कि हमारी विद्या का कोई गलत यूज कर ही नहीं सकता, वो काम ही नहीं अच्छा। आएगी। वो कृष्ण जी से पहले ही मांग रखा है हमने। और पहले क्योंकि आपसे सर ना
अनकॉन्शियस लेवल पर प्रण ले लेते हैं हम कि हमारी विद्या का गलत यूज नहीं करेंगे, और करेंगे तो आपके काम नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि सर मैं एक चीज देखा हूँ, मेरे पास जो भी लोग आए हैं, क्लाइंट्स आए हैं, तो वो लोगों का बहुत कंप्लेन है, मैं वशीकरण किया, इतना रुपया खर्चा किया, ये काम किया, विदेशन का काम करवाने की कोशिश किया, तो ये हुआ नहीं, इसलिए तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब सर इतना आसान करने नहीं के होता बाद। ना, इतना अच्छा आसान अगर होता तो बात ही क्या थी। आप समझिए, चीजें सारी होती हैं, लेकिन उस लेवल का बंदा भी तो होना चाहिए ना, सिद्धि उसके बाद होनी चाहिए ना, तभी तो होगा। अच्छा, तो सर ये कौन सा तंत्र से ज्यादा मतलब अच्छा होता है, क्या देखिए, करने से ज्यादा इफेक्टिव होता आपको फिर अलग सिस्टम सीखना पड़ेगा, वो हम नहीं सिखाते ना, उसको रिकमेंड करते हैं। हम रिकमेंड भी नहीं करते, हम पॉजिटिव चीज को रिकमेंड करते हैं। है? अच्छा, वो सर क्या सर सिस्टम है सर, कौन सा? नहीं, तंत्र जो ही आप है ना सर, तंत्र ही अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब उसको आप नेगेटिव यूज कर, देखिए तंत्र को ना एक शब्द ऐसा बना दिया है, इस शब्द को बदनाम कर दिया गया है। तंत्र का मतलब हम्म। क्या है? तंत्र का मतलब है एक बॉडी। सिस्टम। हम्म। सिस्टम। हम्म। अब जैसे मान लीजिए, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने ईष्ट को, अपने अपने देवी देवताओं को आप अपने तरीके से याद करते हैं, हम्म। लेकिन जब कोई अनुष्ठान करना होता है आपने, तो एक प्रोसेस होता है ना, कि क्या हम्म। सामग्री लगेगी, कौन से हम्म। मंत्र चयन किए जाएंगे, है हम्म। ना, फिर ब्रह्मा जी को बुलाया जाएगा, अग्नि देवता को बुलाया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, उसके बाद भोज कराया जाएगा। ठीक है ना, एक प्रोसेस है ना, पूरा प्रक्रिया है वो। हाँ वो जी क्या सर। वो क्या है, वो एक सिस्टम है। हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम्म। प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज तंत्र। हम्म। तो तंत्र कुछ नहीं, तंत्र लोगों ने एक शब्द का गलत रूप ले लिया कि तंत्र का मतलब है तांत्रिक, और तांत्रिक का मतलब है, तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, कि हमें हम्म। कुछ भी जीवन में चाहिए। मान लिया आपने लाइफ में एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो एक सिस्टम हम्म। अपनाना पड़ेगा ना भाई, कि इतने घंटे पढ़ना है ना, हम्म। कोचिंग लेनी है, हम्म। मुझे ये करना है, वो करना, तभी तो वहां तक पहुंचोगे। हाँ जी सर। अब आईएएस ऑफिसर बन गए, अब उसके बाद पता लगा भ्रष्ट बन गए, है ना, हम्म। आप अंडर द टेबल पैसा खा रहे हो, तो ये तो हम्म। नहीं सिखाया था ना तंत्र ने, उस सिस्टम ने, कि भाई नहीं नहीं। आईएएस बनने के बाद ये करना। हम्म। तो बेसिकली सारे सिस्टम अच्छे के लिए सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका गलत यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ये होता है, आप सारी बता चीजें रहे हैं। होती हैं सर, सारी चीजें होती सर हैं। ये चीजें सर कौन सा सेक्टर में ज्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा सेक्टर में जाने से अच्छा इफेक्टिव होता है, देखिए, हम, जैसे मैंने काम कहा ना, हम करता है। इसमें डील ही नहीं करते। अच्छा, हम इसको ना तो रिकमेंड करते हैं, ना इसको प्रमोट करते हैं, इन सब चीजों को कुछ नहीं करते हैं। नहीं आप बता सकते हैं, मतलब उसमें नहीं, सीखा। पता अच्छा है अच्छा। हमें, लेकिन नहीं बताते हैं। हो अच्छा अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं पता है, पता है, लेकिन बताते भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, और ठीक हम है। अपने स्टूडेंट को ये भी बोल देते हैं, नो डाउट, हम बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास देने के लिए, लेकिन हम नहीं बताते कि आप इन, मैं अपने हर स्टूडेंट को मना कर देता हूँ, जब भी किया करा है या इस तरह की चीजें आती हैं ब्लैक मैजिक की, तो आपने डील नहीं करना है ना। मैंने कभी किसी को बोला है कि डील करो जाके? नहीं कर सकते भाई, आपकी साधना नहीं है, भक्ति नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो पता लगे ट्रैप में फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, फिर कहते हैं सर बीमार हो गए, उनकी सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई। क्यों आती हैं? इसलिए तो आती हैं, इसलिए तो मैं मना करता हूँ आप सभी को। फिर योग लक्ष्मी आपको डांटती है कि मेडिटेशन नहीं करी सर, मैं नहीं पढ़ा रही इनको। अरे आपके भले के लिए डांटते हैं ना भाई, कि मेडिटेशन नहीं करोगे चीजें आपके ऊपर आएंगी, फिर आप बीमार पड़ोगे, जो सामने वाली चीज मैनिफेस्ट होनी है वो आपके ऊपर हो जाएगी। इसलिए तो बोलते हैं कि ये सब चीजें बोलने का मतलब ये है कि आप अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करके चलो, क्योंकि हम सब गरीब परिवार वाले इंसान हैं। हम कोई रमता जोगी नहीं है, हम कोई शमशान में बैठने वाले साधक नहीं है, कि कुछ भी हो जाए हम एनर्जी को डील कर लेंगे। भैया हमारी घर गृहस्थी है, हमने काम पे करने के बाद अपने फैमिली में को टाइम देना है। हम सारे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो क्यों ऐसी जगह डील करना यार, जो कि 1% सेक्टर है। 99% इतना बाजार फैला पड़ा है, वहां से पैसे कमा लो। क्यों मैं उसमें हाथ डालूं? नहीं डालना। ठीक है, छोड़ दो उस सेक्टर को। हाँ जी, बालाजी। पहले तो थैंक यू सर जी, बहुत ज्यादा। मेरे को ये पूछना था कि सिंबल अगर बॉडी पे बनाते हैं तो कितना टाइम तक उसका वो रहता है इफेक्ट? देखिए, आप उसको बना के रखिए जब तक काम नहीं होता, और तो मैं फिर बनाए, मैं बॉडी पे रिकमेंड नहीं करता वैसे। बार बार बनाए? नहीं, हाँ कोई बिल्कुल, बहुत बार बार ज्यादा बना। रिजिड पर्सन है मान लो। नहीं नहीं, बॉडी के ऊपर क्यों बनाना, ये बताओ। बॉडी के ऊपर बनाया तो बॉडी की एनर्जी ले रहा हो, मतलब बॉडी पे काम कर रहा है ना। वो सिंबल क्यों, अच्छा। कोई और एनर्जी नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपने उसको अपनी ग्रिड में बनाया, अपने ज्योतिष
कुंडली में बनाया आपने, उसको डायरेक्शन का यूज दे दिया, जो जैसे कोई रिजिड पर्सन है घर में तो तो उसकी बॉडी पे कुंडली बनाने की बना जरूरत ही के, नहीं ना, उसकी कुंडली में बना सकते हैं, उसका न्यूमरो चार्ट बना के लगा सकते हैं, उसके रूम तो में उसके जिस कमरे रूम में में रहता है लगा। उसके डायरेक्शन में लगा सकते हैं उसको, अच्छा, खाने में वही दे पूछ सकते रही हैं, थी। पानी में दे सकते हैं, उसके ब्लैंकेट, उसकी बेड, उसके पिल्लो कवर, उसके बेडशीट, उसका टॉवल, उसके कपड़े, इतनी जगह वहम यूज भी करो ना। करता हो ना, ये चीज करने ना देता हो, वहम भी करता हो, फिर क्या करेंगे? अरे भाई कपड़ों में क्या दिक्कत है भाई, खाने में कोई दिखेगा तो ना सिंबल उसको, ये पानी में दिखेगा, लेकिन वहमी है बनाओगे तो लोग। दिखेगा ना उसको। और बच्चे जैसे रिजिड हैं तो उनको भी ऐसे ही करना है। बिल्कुल देना है, ऐसे ही करना है। अच्छा। ठीक है, तो ये कोर्स हमारा 3 दिन का, अगले मतलब कल से स्टार्ट करेंगे हम इसको, 3 दिन का कोर्स रहेगा हमारा, और 5 बजे से कोर्स रहेगा। आप सभी अगर किसी ना किसी ग्रुप में है तो कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली तो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप इसको पे कर कल से हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं सभी लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सैमसंग के नाम से है, पहली बात तो अपने नाम से आया करें, ज्यादा अच्छा रहता है। भगवान ने, ईश्वर ने, घर वालों ने एक नाम दिया है आपको। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैंने आज पहली बार आपका वेबिनार ज्वाइन किया सर। इसकी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर इसकी जो चार्जेस वगैरह हैं वो कब पता लगेंगे? सर पता भी लगा देता हूं मैं, हमें तो अपना प्रमोशन करना भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि बने नहीं ना उस चीज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। और ये सारी पीपीटी आपको मिलने वाली है एज इट इज। तो इस सीरीज सिंबल का कोर्स अगले 3 दिन 17, 18, 19 से होना था, लेकिन अभी होगा 18, 19, 20। 3 दिन का कोर्स रहेगा, शाम के 5 से 6 या 6:30 तक हम कोर्स करेंगे। इसकी टोटल फीस है 2360, मतलब 1999 प्लस जीएसटी है, तो टैक्स के साथ ये फीस लगाते हैं तो 2360 है। और ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 9654157772। ठीक है, इस नंबर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई जैसे भी आप ट्रांसफर कर अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। तो एक 3 दिन का कोर्स रहेगा, इसमें आपको पूरा कोर्स मटेरियल, पीडीएफ, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ठीक, और ये ऐसा नहीं कि इसी कोर्स के लिए, सभी कोर्स में हमारा ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट है दीपा जी। हाँ जय जी श्री दीपा, कृष्णा सर। कृष्णा दीपा जी। सर एक्चुअली मैं बहुत न्यू हूँ ये ऑक्यूल साइंस के लिए। आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, ओके, बट मैंने आपका लूशु ग्रिड का, न्यूमरोलॉजी का और योग लक्ष्मी मैम का कॉर्ड कटिंग का सेशन देखा था। ओके, तो योग कॉर्ड कटिंग के टाइम आई डोंट नो, बट मैं बहुत कनेक्ट हो गई थी, लाइक यू नो आई कुड फील द वाइब्रेशन एंड द एनर्जी इवन ओके, नेक्स्ट डे एज सच। ओके, और आई डोंट नो, बट मुझे बहुत लगता है कि मैंने कुछ सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉर द कमर्शियल यूज बिकॉज आई एम अ टीचर ऑलरेडी, सो विद गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग वेल, ओके काइंड ऑफ। बट ओके, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल इसमें और ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और जितना करती उतना नहीं है। सो आई वांट टू डू योर कोर्स सर, एंड थैंक यू वेरी मच। आई थैंक द ऑलमाइटी आल्सो कि यस, उन्होंने उसी मुझे को आपके थैंक्स साथ करना है, कनेक्ट किया। उन्हीं को हाँ, थैंक्स करना है, वी आर तो नथिंग। या बट सर सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन था कि मेरा कोई नॉलेज नहीं है इसमें, बैकग्राउंड है सच, जो कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत है वो थोड़ी सी मेरी साधना एडमिन सेंस जब तक ही है, उतना तक ही है लाइक। ठीक है। पर मैं ये कर सकती हूँ क्या, लाइक डू यू इसमें थिंक किसी आई भी बी एबल टू डू इट? यस, इस जो हम कोर्स करा रहे हैं, इस कोर्स में आपको किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत होनी जरूरी नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो मैंने जैसे बताया, कुंडली के 12 खाने हैं, कि इस सिंबल को इस खान, अगर ये प्रॉब्लम है तो इस हाउस में प्लेस कर देना, इतना तो कर सकते हो। मैंने आपको ग्रिड बना के दिखाया अभी कि भाई जहां पर 2 नंबर है वहां पर उस 2 नंबर की जगह पर इस सिंबल को बना देना, इतना तो कर सकते हो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना।
ठीक है, कोई ऐसा कोर्स आएगा जो मुझे पता है कि भी आप जिसको नॉलेजेबल कर सकते हैं, हम पहले से बता देते हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, हम पहले से बता देते हैं। ऐसा नहीं कि हम कभी ऐसा नहीं करते कि भाई नहीं तुम कर लोगे, हमें पता है नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना, तो हम पहले से रिकमेंड नहीं करते। तो ये जो कोर्स है ये कोई भी कर सकता है जिसको ऑकल्ट का ओ भी नहीं आता, ज्योतिष का जे भी नहीं आता, न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता, वास्तु का भी नहीं आता, तो हर कोई इंसान इस कोर्स को कर सकता है। सर एक्चुअली एक और चीज है, इट्स अ लिटिल सेल्फिश एज सच आई कैन से, पता नहीं क्यों पर ये पेड कोर्सेज जो हाई लेवल के हैं थोड़ा सा मुझे इट्स नॉट फीजिबल फाइनेंशियली फॉर मी, बट एक लालसा है कि आपसे जुड़े रहे, लाइक आई डिड सम फ्री सेमिनार और वेबिनार, और या तो छोटे छोटे कोर्स करके पर आपसे कनेक्टेड ही रहे, लाइक द वाइब्रेशन दैट आई एम फीलिंग, द पॉजिटिविटी दैट आई हैव गॉट ऑलरेडी इन माय लाइफ, इन माय प्रोफेशनल फ्रंट, it's I mean it's reflecting and everyone is feeling that around me, so thank you very much sir, thank you very much। हम तो कहते हैं हमसे तो वही कनेक्ट होना है जो हमारी काइंड ऑफ एनर्जी का होगा, सिंपल सी बात है, वरना हमें लोग छोड़ जाते हैं, हमसे बुरा लोग जुड़ ही नहीं सकता। ये देखिए हमने तो कुछ कृष्ण से मांग रखा होगा ना, यही मांग रखा है कि यार भगवान अच्छे लोग जोड़ना, बुरे लोगों को ना जिंदगी से पहले ही निकाल देना। आते हैं नो डाउट, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी नेगेटिव भी आएगी, लेकिन वो आती है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती है, हिलाती है, चली जाती है, निकल जाते हैं, मतलब हमसे टिक ही नहीं पाता है हमारे। तो हमारा जो परिवार है आज के डेट में हजारों स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, 18,000 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ, उसमें से 99.999% लोग अच्छे हैं। अगर 1.001% बुरा भी है तो वो कृष्णा जी संभाल लेते हैं, मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में, 5 o'clock क्लास रहेगी, और इसका पेमेंट लिंक अगर आपको नहीं पता तो मुझे कल पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर है, जस्ट गूगल पे टाइप करेंगे तो भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, ऊपर कृष्णा की नीचे गूगल की, डॉक्टर नागेश तनवर टाइप करेंगे तो भगवान ने मेरा ही चेहरा बता रखा कि पूरे फ्रंट पेज पर या पहले गूगल पेज पर मैं ही आता हूँ। ठीक है, तो वहां से मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे कॉल कर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपने कहाँ पर फीस को सबमिट करना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, सभी जय श्री कृष्णा बोलेंगे, और कोर्स भी नहीं करना ना तो जय श्री कृष्णा जोर से नारा लगा दो ना, सारी 6 वैसी पूरी हो जाएंगी। और बताओ, जय श्री कृष्णा, 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 जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र।